क्या सजेशन दोगे बच्चों की कंसिस्टेंट कैसे हो, और क्या एक मोटिवेशन होनी चाहिए जो कि उनको कंसिस्टेंट रहने पे मजबूर करे? ये एक चीज़ है जो कि विच इज़ लाइक हर कोई फेस कर रहा है, ठीक है। ये सबकी लाइफ में, तुम स्कूल जा रहे हो, अब बहुत हार्श रियलिटी है। मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बेटा स्कूल डेली जा, हाँ, है ना। तुम कितना ही समझा लो उन्हें कि पापा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, भाई, वो स्टिल कहेंगे वो स्टिल कहेंगे कि भाई तू स्कूल तो डेली जा। ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो ना, उसमें फीस बहुत बर्बाद हाँ, होती है, हाँ, राइट। क्योंकि देखो देखा जाए तो यार 3, 4, 5 हज़ार रुपए तो मिनिमम लगता ही है वही। ऑफलाइन कोचिंग में आप जाओगे। पढ़ा आप वहां से पा नहीं रहे हो, मोस्टली सारे बच्चों का बैकलॉग बन जाता है। बच्चों को समझनी पड़ेगी, Right. इवन इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर बिगनिंग या फिर अभी भी, कि भाई यूट्यूब पे सीरियस रहना। हाँ। ठीक है, द थिंग इज कि वो मैटर नहीं करता कि आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे जाग रहे हो, आप सुबह पढ़ाई कर रहे हो या रात में पढ़ाई कर रहे हो, बट द थिंग इज कि आप डेली वही चीज कर रहे हो। अभी स्टार्टिंग 21 डेज है, मैं तो बोल रहा हूँ एक चैलेंज ले लो। आज फर्स्ट डे पे छोटा गोल है, धीमे 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 करके बड़े गोल पे पहुंचना है ना। व्हाई डू यू वांट कि तुम एक बार में जो ना लेकर के क्लाइंब कर रहे हो। एक लैडर है, उसे आराम आराम से चढ़ो भाई। एट अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ओके, सो फ्रेंड में कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई। ठीक है, तो मेरा एक आइडिया था कि लेट्स वी शुड एक्चुअली शूट अ पॉडकास्ट, एंड जो भी क्लास 10 के बच्चे आईसीएससी क्लास 10 के बच्चे इस पॉडकास्ट को देखे तो बेसिकली दे गेट क्लैरिटी कि उनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। एंड यू आर द बेस्ट गाय वो दे कंसिडर फॉर आईसीएससी क्लास 10 प्रिपरेशन, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके एक्सपीरियंसेस पूछूंगा, ठीक है। सो बेसिकली जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो दे कैन एक्चुअली गेट अ क्लैरिटी, उनके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे के बारे में, ठीक है। सो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, ठीक है। आप अपनी क्लास 10 के बारे में बताइए, ठीक है, कि आपकी क्लास 10 कैसी गई थी, व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस, क्या क्या दिक्कत आपको फेस हुई थी, मे बी कोई रिलेट कर पाए आपसे। तो यार देखो, स्टार्टिंग विथ माय क्लास 10th, तो अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं, मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ बताया नहीं है आज तक, राइट। या हमने कभी शेयर नहीं किया एज इन कि मैं मेरी क्लास 10th में क्या था क्या नहीं था। तो मैंने एंटर्ड इन माय क्लास 10th, तो मेरे साथ में यार एक बहुत ही लाइक एक सॉर्ट ऑफ अ फनी इंसिडेंट है कि मेरे लिए ऐसा बोला गया था कि अगर प्रणय जो है ना, इफ़ यू ऑल स्कोर 95% या फिर 90%, एज इन कुछ पर्टिकुलर नहीं था, बट इफ़ ही स्कोर्स एक टॉपर वाला परसेंटेज, राइट, तो उसको जो ना, मतलब मेरे से ऐसा बोल दिया गया था मेरे पेरेंट्स के थ्रू कि तुम जो बोलोगे तुम्हें वो दिला देंगे, ठीक है। अब इसका ऐसा कोई सीन नहीं था कि लाइक बेसिकली आज तक उन्होंने जो ना लेकर के कोई चीज मेरे को जो मैंने मांगी हो ना दी हो, राइट, बट इट वाज लाइक कि अभी यहाँ पर सीन ऐसा था कि बेटा कुछ एकम्प्लिश करो, तो जब कुछ मिलेगा तो समझ में आएगा राइट, कि क्या होती है उसकी रियल वैल्यू। तो मैंने जो ना अपनी क्लास 10th में जब मैं सीरियस हुआ था, सो द सोल रीजन वाज कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है कि हाँ भाई आई कैन डू थिंग्स। क्योंकि उससे पहले तक अगर मैं बात करूं, मेरी क्लास 10 से पहले तक, तो मैं उतना ज्यादा जो ना लेकर के मतलब अच्छा नहीं था अपनी प्रिपरेशन में। मतलब आई यूज टू बी लाइक, मेरी अच्छी रैंक्स आती थी मेरी क्लास 10th में, लाइक क्लास 10th को साइड रख के 9th के समवेयर जो है मेरी सेकंड थर्ड रैंक ही आती थी। बट इट वाज जस्ट दैट कि मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था। मैं पढ़ता था इसलिए क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, गॉट इट। ठीक है, लेकिन खुद से एक कोई जो ना एक उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं कभी, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज कि व्हेन आई स्टेप्ड इन इनटू माय क्लास 10th, तो स्टार्टिंग में तो बहुत जोश रहता है भाई, सबको ही होता है। तो सबको भी रहता है स्टार्टिंग डेज में पढ़ने का। हाँ, तो हुआ क्या कि व्हेन आई स्टेप्ड इन इन माय क्लास 10th, तो उस टाइम पे सीन कुछ ऐसा था कि बहुत जोश था। तो मैं कोचिंग भी जाता था। हमारे जो टीचर थे, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आई डोंट नो, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ऑफलाइन कोचिंग के टीचर्स होते हैं दे आर वेरी गुड, ठीक है। वो होते हैं ना कुछ एक टीचर जिनको लाइक बच्चों की जो यस। ना पढ़ाई से मतलब होता है, हाँ, हाँ। और एक होता है जिनको फीस से फीस मतलब से होता है, मतलब होता है। राइट। तो राइट। मेरे वाले टचवुड ऐसे थे कि बेसिकली जो ना वो पढ़ाई से मतलब रखते थे। ही एक्चुअली वांटेड कि उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा स्कोर करें। तो हुआ क्या कि उन्होंने भी अच्छे से पढ़ाया, मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तब उतना कंटेंट नहीं होता था यूट्यूब हाँ, पे, वो तो बात ठीक है। है। तो धीमे धीमे अपनी प्रिपरेशंस को आगे लेके जाना, आई वॉज वेरी सीरियस इन स्टार्टिंग 2 months, मतलब मैं काफ़ी सीरियस था अपने स्टार्टिंग के 2 महीनों में। लेकिन फिर वही चीज़ हुई कि फिर वो थोड़ा सा गर्मियों की छुट्टियां आई, उसमें घूमने चले गए फैमिली के साथ, हम्म। वेकेशंस हो गए, इधर उधर घूमे। और फिर कुछ और चीज़ें हुई क्योंकि देखो मैं भी भाई, मतलब तब तक इतनी कुछ दिमाग में चीज़ें तो क्लियर थी नहीं, वही, वो तो ऑब्वियस जैसे सी बात है। नॉर्मली मतलब जो हर कोई सोचता है। वही सेम आपकी भी था। तो मेरे साथ भी वही था कि गेटिंग इन्वॉल्व इन फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा, हम्म।
गेटिंग इन्वॉल्व इन समथिंग विच इज मोर देन फ्रेंडशिप, वो भी किया, सब किया, ठीक है। और सारी चीजें जो ना लेकर के चल रही थी, लेकिन इसकी वजह से क्या हुई ना, पढ़ाई साइडलाइन हो गई। वो तो हो ही वो तो जाती पता है। ही नहीं पड़ा कि कब पढ़ाई साइडलाइन हो गई। तो मैं कहूंगा कि मेरा ऐसा था कि आई गॉट सीरियस अगेन इन द मंथ ऑफ सितंबर, आई वुड से, मेरे बर्थडे के टाइम। मेरे बर्थडे के बाद में मेरा ऐसा हो गया था कि भाई अभी जो ना लेकर के मेरा बर्थडे निकल चुका है, अब है क्या और एक्चुअली, हाँ हाँ मतलब समझ रहे हो कि अभी इससे ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है क्या? क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपके हाफ ईयरलीज चल रहे होते हैं हाँ समवेयर, हाँ तो हाँ। आप उसमें अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ, देन यू हैव योर प्री बोर्ड्स एंड देन यू हैव योर बोर्ड्स। बोर्ड्स। तो मेरा ऐसा था कि मैं प्री बोर्ड से पहले मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, और तभी मैं ये चीज रिकमेंड करता हूँ और तभी मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो मेरी क्लास 10th आई वुड से कि मैंने देखो प्री बोर्ड्स के बाद में जब चीजें कंप्लीट की ना, तो मैंने कम से कम 10 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन मारा होगा। अब नाउ दिस साउंड्स कि भैया कितना ज्यादा हाँ पढ़ते हो हाँ गया ना, कि दिन भर क्या पढ़ते ही रहते थे, ऐसा भी नहीं था भाई। मतलब हाँ, आई वुड से कि मैं पढ़ता बहुत था, पर ऐसा नहीं था कि मैं किताबी कीड़ा था। हाँ हाँ मैं हाँ। सारी चीजें करता था भाई, कि मतलब हम लोग, मेरी क्लास 10th के बारे में बताऊं तो मेरा उस टाइम पे मेजर टाइम पास क्या होता था कि हम लोग बैठते थे, ठीक है, और रूम बनाया पबजी में और बैठ गए, हाँ, ठीक है। तो सारी चीजें ही करी ऑलमोस्ट, ठीक है। और वो नहीं होता था पहले तो जो ना लेकर के, मान लो लेट सपोज आपके पास कंसोल नहीं है, हाँ हाँ हाँ। लैपटॉप में बिठाए अपने वही। रिमोट्स और फिर जो ना लेकर के गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, तो हर चीज करी है, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ, आई वॉज वेरी सीरियस इन द लास्ट टाइम्स, मैं काफी सीरियस हो गया था लास्ट टाइम्स में। सितंबर में मैं सीरियस हुआ, नवंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया था, और उसके बाद में प्री बोर्ड्स में आई वुड से अच्छे गए, प्री बोर्ड्स बहुत अच्छे नहीं गए, अच्छे गए। और फिर उसके बाद में आई बिकेम वेरी सीरियस, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन फिर वही था ना कि जनवरी तक ये चीजें सुनने में आने लगी थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम द कोविड बैच, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। जिनके एग्जाम्स ही नहीं हुए। तो इतना रिविजन्स कर लिए थे भाई, और फिर उसके बाद में फिर वो चीजें सुनने में आई कि बोर्ड्स नहीं होंगे, बोर्ड्स तो नहीं आई होंगे। इवन स्टार्टेड ट्वीटिंग ऑन हाँ 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 ट्विटर हाँ के भाई। तब ट्विटर होता था, एक्स हाँ नहीं हाँ होता था, हाँ तब हाँ। ट्विटर था। तो बेसिकली उस पर जो ना लेकर के आई स्टार्टेड ट्वीटिंग कि नहीं एग्जाम होने चाहिए। मेरे हैं ट्वीट्स, हैं अभी भी अवेलेबल हैं, इफ समझ यू ऑल गया। सी, वो हैं वहां पर। तो मैं ट्वीट करता था कि नहीं एग्जाम कराओ, सारी चीजें कराओ, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आई वाज लाइक वेरी प्रिपेयर्ड, राइट। अब इतनी राइट। प्रिपरेशंस करी है, इतनी मेहनत करी है, तो वही। वेस्ट नहीं जानी अब चाहिए। वही चीज है ना कि मतलब देयर मस्ट बी एन आउटपुट, हाँ और हाँ वो हाँ। आउटपुट आएगा कैसे? जब वो एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स होंगे। तो बस वही चीज हुई। ओके। एंड जैसे आपने बताया कि आपने यूट्यूब से पढ़ा था, उस समय और तो कंटेंट था नहीं, अब तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आ चुका है यूट्यूब पे, ठीक है। राइट। तो हाउ गुड यू थिंक कि यूट्यूब प्रिपरेशन के लिए बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, रादर देन गोइंग फॉर अ कोचिंग? अगर कोई हम्म। बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब से ही, तो क्या वो अच्छा है? क्या वो अपना गोल अचीव कर सकता है 95% का? देखो, इस पे ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज है, बट आई वुड स्टिल आंसर दिस। क्योंकि होता क्या है, देखो, कुछ तो बच्चे पे डिपेंड करता है सबसे पहले तो, राइट। कि वो क्या जो है ना लेकर के, क्या वो यूट्यूब से एक्चुअली पढ़ सकता है। क्योंकि यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप जितना, देखो, आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो भाई, हाँ। वहां तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, राइट। वहां पर रियल लाइफ डिस्ट्रैक्शंस है ना। कि तुम जा रहे हो, तुम्हें घर से पहली वही बार वही। स्कूटी मिली है, और तुम जो ना हाँ। लेकर के कहीं घूमने निकल गए, बंक्स मार रहे हो, सारी चीजें। सही तो बात है। डिस्ट्रैक्शंस वहां पे भी है, सेम वे डिस्ट्रैक्शंस यूट्यूब पे भी हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं है यूट्यूब पे कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया तुम्हें, लेकिन द थिंग इज कि यहां पर तुम बहुत बोर्ड सेंट्रिक होकर पढ़ाई कर सकते हो। राइट। यू हैव हंड्रेड्स ऑफ टीचर, मतलब तुम्हें अगर एक टीचर से बात समझ में नहीं आई तो तुम दूसरे से जंप करके हल्के हल पढ़ सकते हो। राइट। तो यहां पर ऐसा नहीं है, बस ये डिपेंड करता है बच्चे पे कि वो कितना सीरियस है, ठीक है, वो कितना सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को ले रहा है, और वो कितना ज्यादा डेडिकेटेड है, समझ रहे हो। हम्म। और एक कंसिस्टेंसी जो होती है ना, क्या वो बिल्ड कर पा रहा है यूट्यूब पे? अगर इफ ही कैन डू दैट, तो यूट्यूब इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां से भाई बहुत टॉपर्स निकले, ठीक है। मेरे पहले साल जितने भी टॉपर्स निकले थे, मतलब बहुत टॉपर्स थे, तब भी हजारों टॉपर्स थे, तो जितने भी बच्चे थे सब हम्म। यूट्यूब से ही पढ़ रहे थे मेरे से। हाँ हाँ। एंड उनके रिव्यूज, उनके टेस्टिमोनियल्स ये हैं आज भी, चाहे पुरानी वीडियोस के कमेंट्स उठा लो या फिर राइट कुछ राइट। मल्टीपल सोर्सेज जिसके थ्रू मैं दिखा सकता हूँ कि उन्होंने मुझसे पढ़ा या यूट्यूब से पढ़ा। आई वोंट से कि मैं पूरा क्रेडिट ले रहा हूँ, उन्होंने यूट्यूब के टीचर से पढ़ा, एंड दे स्कोर्ड वेरी वेल। तो ये चीज होती है कि ये कुछ तो बच्चे पे डिपेंड करता है। बट अब जैसे मेरा एक सजेशन क्या होगा, जो भी बच्चा है, जो भी मान लो अभी सॉर्ट ऑफ आईसीएसई हम्म। 2025 में या फिर आगे के बैचेस में इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो मैं उसमें फिर यार एक बात ये बोलूंगा कि देखो, ये पहले तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि राइट। जो तुम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो ना, उसमें फीस बहुत बर्बाद हो हाँ रही हाँ है, हाँ। राइट। क्योंकि देखो, देखा जाए तो यार 3 4 5 हजार रुपए तो मिनिमम लगता ही वही है वही। ऑफलाइन कोचिंग में आप जाओगे। पढ़ा आप वहां से पा नहीं रहे हो, हम्म। मोस्टली सारे बच्चों का बैकलॉग बन जाता है, मोस्टली मैनेज ही नहीं हो 95%। पाता है स्कूल के साथ आधे लोग का, तो उसी में वही रोना चीज होता है है आधे ना। लोग का। तो बेसिकली
ये एक चीज जो ना बच्चों को समझनी पड़ेगी, राइट। इवन इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर बिगनिंग या फिर अभी भी, कि भाई यूट्यूब पे सीरियस रहना, हाँ समझ रहे हो। और इसी के वजह से अपन ने एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है AIP, वो यस भी इट वाज द सोल रीजन कि यूट्यूब स्ट्रक्चर्ड नहीं है, हम तुम्हारे लिए वो भी कर दे रहे हैं। राइट राइट वी वोंट चार्ज एनीथिंग, 30-50 रुपए में तुम जो ना अगर पढ़ सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत राइट अच्छी राइट बात है। राइट तो बस वही है कि भाई देखो, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि मतलब वो कितना सीरियस है। ठीक है। सीरियस तो चलिए एक और टॉपिक हो गया, ठीक है। मगर आपने एक चीज़ मेंशन करी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। हम्म एंड आपने भी काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट करो तो वो लोग बोलते नहीं मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता हूँ, ठीक है। हम्म तो बेसिकली व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस, एंड आप क्या सजेशन दोगे बच्चों की कंसिस्टेंट कैसे हो, और क्या एक मोटिवेशन होनी चाहिए जो कि उनको कंसिस्टेंट रहने पे मजबूर करे, क्योंकि हम्म बच्चे स्टार्टिंग ईयर में तो सबको जोश रहता है, करते रहते, ठीक है। मगर वहीं से आधे लोग ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, जो बचते बस वही टॉपर बच जाते हैं आखिरी तक जाते जाते। राइट। तो क्या आप टिप्स देना चाहोगे, क्या आपके सजेशंस होंगे, क्या आप बताना चाहोगे? यार देखो, इस पे आई वुड से कि सबसे पहले तो एक बात समझो, जैसे तुम छोटे थे, तुमने हाँ साइकिल हाँ चलानी तुम्हें आती होगी, है राइट ना। तो साइकिल जब हम चलाना सीखते थे, तो हम डेली, हमारी एक बार साइकिल आती थी तो हमारे अंदर एक बहुत हाँ हाँ एक्साइटमेंट हाँ होता था। हाँ सेम क्लास 10th में होता है कि व्हेन यू एंटर क्लास 10th, मम्मी पापा एक बात बोल देते कि तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे इफ यू स्कोर वेल। राइट बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, हाँ ठीक है। सेम जब हमारी साइकिल आती है हम एक्साइटेड रहते एक्साइटेड हैं। हो जाता है। स्टार्टिंग डेज में हम 2-3 दिन साइकिल चलाते हैं, हम्म। एक बार भी हम गिर पड़े, उसके वहां बाद पर फिर सीन तो थोड़ा सा खत्म। डिफरेंट है कि हम साइकिल स्टिल चलाते हैं, हाँ राइट। हम भले ही गिर भी जाए, क्योंकि हमारे अंदर क्या है ना, लेकर के एक ईगरनेस है कि भाई साइकिल तो चलानी सीखनी है, राइट राइट ठीक है। अभी जो मैं मैं इतना मेरे हाथ कांपने हैं साइकिल चलाने में, मैं थोड़े समय में जो ना खड़े होकर साइकिल चलाऊंगा, फिर हाथ भी राइट जोड़ने लगूंगा, एक हाथ से साइकिल चलाऊंगा। तो राइट दोस्त थिंग, वो क्या है ना, आपके अंदर एक ईगरनेस है टू डू हम्म। ऑल दैट। सेम बच्चा जब क्लास 10th में है, सेम ही चीज है, अगर इस तरीके से समझो कि वो बस पता है यहाँ पर गलती क्या कर रहा है, कि वो एक बार भी गिरा, हम्म। उसने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी। बस ये बात समझना कि गिरने के पहले तक तुमने जो भी सीखा था, अब वो पूरा वेस्ट हो चुका है, पूरा वेस्ट हो चुका है। राइट। राइट। अगर तुमने स्टार्टिंग 2-3 चैप्टर पढ़ लिए थे और फिर तुमने 1 महीने के लिए पढ़ाई वही छोड़ वही दी, तो ऑब्वियस सी बात है। वो सब गया, हाँ इट्स ऑल ब्लैंक नाउ, तुम्हें अब कुछ नहीं आता। तो ये गलती मत करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज इम्पोर्टेंट है। है। एक तो बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है कि भाई दिन में भैया 8 घंटे पढ़ना होता है, वही अगर ICSE क्लास 10th में हमें अपना 95% स्कोर करना है, 8 घंटे 8 पढ़ो घंटे पढ़ना भाई। पड़ेगा। मैं सच बात बताऊं, मैंने 10 रिविजन मार लिए थे, मैं नहीं कहूंगा कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ता मैंने था। खुद हाँ, नहीं देयर पढ़ा मस्ट था। बी सम डेज हाँ कि आप 8 नहीं, आप 10 घंटे भी पढ़ पढ़ोगे, रहे हैं। बिकॉज दैट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड, कल एग्जाम है तो पढ़ना भाई, ऑब्वियस सी बात है है। ना। समझ रहे हो। तो वही चीज है। तो यहां पर से क्या है ना, कि जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। अब देखो, इसमें क्या है ना, कि इसके लिए एजन कोई रूल नहीं होता कि मैं तुम्हें कुछ हैक्स बता दूं, मैं कुछ तुम्हें ट्रिक्स बता दूं। इट्स हम्म। अप टू यू, इफ यू कैन डू दैट तुम कर लोगे, ये खुद की विल पावर पे होता है ना। ट्रू। क्योंकि भाई आलस सबको आता है, सबको ही आता है। टेम्पटिंग चीज है, सबके सराउंडिंग में होती है कि तुम सोचो कि हाँ यार क्या है भाई, किताब क्यों खोलूं, बेटर इज दैट वही की गेम, मोबाइल तो है ही मेरे पास में, कौन ही किसको ही पता पड़ेगा, अपने रूम में खोला गेम और चालू हो गए। चालू हो गए। तो ये गलतियां जो ना लेकर के बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली भी करते हैं और बहुत इजीली कर इजली देते करते हैं। हैं। दे जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि भाई ये लॉन्ग टर्म पे तुम्हारी क्लास 10th बर्बाद करेगा, बर्बाद तुम्हारी करेगा। एंडिंग वही होगी कि तुम एंड टाइम पे बैठे होगे, सिलेबस नहीं हुआ है, और कुछ रो नहीं रहे। आता है, 60-70% के साथ में क्लास 10 पास होगी। तो ये वही। लॉन्ग टर्म पे बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आई रिकमेंड दैट कि भाई ये गलतियां तो बिल्कुल भी मत करो। गॉट इट। एंड काफ़ी बच्चे, जैसे आपने भी देखा होगा कि स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर सेल्फ स्टडीज़ भी करनी है, ठीक है। कई लोग का स्कूल 3 बजे ख़त्म हो रहा है, कईयों का 5 बजे ख़त्म हो रहा है, फिर उनकी कोचिंग्स हैं, फिर सेल्फ स्टडी करनी है। तो वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, एंड फिर काफ़ी दिक्कतें होती है उनकी, फिर उनका बैकलॉग, स्कूल में अलग बैकलॉग हो गया, कोचिंग में पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा, और हम्म सेल्फ स्टडी का तो समय ही नहीं मिल रहा। तो हम्म। हाउ कैन दे मैनेज देयर टाइम्स, कि वो हर चीज़ को मैनेज कर ले, स्कूल भी चले जा रहे हैं, कोचिंग भी चले जा रहे हैं, एंड सेल्फ स्टडीज़ भी कर ले रहे हैं। देखो इसमें जो ना हर्षित, ये एक चीज है जो कि विच इज लाइक हर कोई फेस कर रहा है, हाँ ठीक है, ये सबकी लाइफ में। सो लेट्स जस्ट डिस्कस द प्रॉब्लम फर्स्ट, यस। और फिर उसके बाद अपन सॉल्यूशन पे सोल्यूशन। आएंगे। प्रॉब्लम ये है, तुम स्कूल जा रहे हो। हाँ अब रियलिटी बहुत हार्श रियलिटी है। मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बेटा स्कूल डेली जा, हाँ है ना। तुम कितना ही समझा लो उन्हें कि पापा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वही वो स्टिल कहेंगे वो स्टिल कहेंगे। कि भाई तू स्कूल तो डेली जा। ये सही तो कोई बात है। बात है ही नहीं कि तू स्कूल नहीं जा रहा। वही वही सही बात है। समझ रहे हो। मेरा भी जब होता था ना, तो व्हेन आई यूज्ड, खैर हमारा तो कोविड टाइम्स था, बट हाँ उससे भी हाँ। पहले, अब उससे पहले तो चलो स्कूल तो इट्स लाइक कि आपकी जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो स्कूल ही क्लियर कर सकता है, तो ऐसा नहीं है स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इन क्लास 10th जहां पर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ के, अब कि देखो यार उससे पहले तक क्या हो रहा था ना, आप कॉपी बना रहे थे, हाँ हाँ हाँ।
अब कॉपी बनाने वाला सीन तो है नहीं, भाई राइट? अब तुम्हें एक्चुअली पढ़ना है। तो नाउ द थिंग इज कि अब तुम्हें जो ना एक्चुअली पढ़ाई की चीजों को समझना ही पड़ेगा। तो स्कूल क्या है भाई, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है यार। और कोचिंग क्या है ना, देखो कोचिंग जब तुम जाओगे मोस्टली बच्चों के साथ में क्या होता है ना, स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक तो सर बड़ी अच्छी इमेज बनाते हैं, मैम बड़ी भाई अच्छी इमेज बनाती हैं कि भाई नहीं तुम्हारे स्कूल से तो हम बहुत बेटर है। भाई लेकिन फिर क्या होता है ना, देखो बहुत धीमे 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 बच्चा जो है उधर से भी बैकलॉग बना लेता है, वही ठीक है? बात है। अब क्या है कि यार स्कूल में बच्चा 3 बजे तक है, हाँ 4 घंटे के लिए उसने जो ना लेकर के क्योंकि उसके मम्मी पापा ने, इट्स नॉट हिज चॉइस हर चॉइस के मतलब उसने जो ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, वो मम्मी पापा जनरली डिसाइड करते हैं, वो तो पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात डिसाइड है। करते हैं। तो अब दिक्कत इसकी वजह से क्या हुई कि यहाँ पर जो ना बच्चे के हाथ में चीजें नहीं है, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो ये हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे को जो ना सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा, राइट? अब आते हैं अपन सॉल्यूशन, हाँ ठीक है? मैं सीधी सीधी क्लियर एंड कट बात करूंगा कि हर जगह से आप क्या कर सकते हो। 3 फेजेस है हमारे, स्कूल, कोचिंग कोचिंग और सेल्फ सेल्फ स्टडीज। स्टडीज। अब मैं सबसे पहले तो मैं इवन तो बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये चीज अपने पेरेंट्स को भी सुनाए, क्योंकि शायद से इफ आई एम सेइंग दैट अगर मेरी क्रेडिबिलिटी होगी तो वो शायद समझे इस बात को कि दिक्कत देखो ये है कि जब बच्चा स्कूल जा रहा है, आई वुडंट से कि भाई स्कूल में तुम पढ़ाई करो, क्योंकि हाँ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है ही यू नहीं। कांट डू दैट। 50 बच्चों की क्लास है, तुम भाई बैठे हुए हो, तुम्हारे बगल वाला ही नहीं पढ़ रहा होगा। डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं जानी है। डिस्ट्रैक्शंस भाई, वहां डिस्ट्रैक्शन का सीन नहीं है, पता हम्म। वहां सीन पता क्या है कि आपको अपने अंदर की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हाँ करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि जब तुम टॉपर को देखते हो ना अपनी क्लास भाई में, भाई तो होता क्या है ना, वो पढ़ रहा होता है, हाँ यही चीज तो होती है, तभी तो 50 में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा होता है, जो ठीक है? तो तुम वो एकदम से तो नहीं बन पाओगे। राइट। तो स्कूल में एंजॉय करो। लेकिन क्या कर सकते हो, जैसे स्कूल तुम हफ्ते में 6 दिन लगता है तो 4 दिन जाओ, 2 दिन हाँ छुट्टी मार लो, अब पढ़ाई करो। भाई तो एक तो तुम्हारा स्कूल तो यहां से सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक राइट। है? अब कमिंग अपॉन कोचिंग, हम्म। अब देखो ये जो ना लेकर के जो बच्चा है ना, उसे अपने पेरेंट्स के पास में जाना पड़ेगा कि पापा मैं जो है ना बहुत पीछे रह गया हूं, एक्सेप्ट इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई एम सेइंग दैट के क्योंकि हम करा रहे हैं भाई, हाँ राइट? हम ये चीजें करा रहे हैं बच्चों का, अभी से भी हम 5 या 6 बार करा चुके हैं सिलेबस डन राइट। अप्रोक्सीमेटली, है ना? तो द थिंग इज कि बच्चे के लिए पॉसिबल है अभी भी सिलेबस कंप्लीट करना, तो इसे अपने पेरेंट्स से जाकर के बोलना पड़ेगा पहली राइट। चीज तो, पापा मैं बहुत पीछे छूट चुका हूं, और क्योंकि मेरी कोचिंग में भी 50 बच्चों का बैच होता है, हम्म। सर मेरे लिए रीस्टार्ट नहीं करना है, सही ही बात वोंट है। बी रीस्टार्टिंग द प्रिपरेशंस फॉर मी, और मैं कितने डाउट्स पूछ लूंगा, सर चैप्टर 9 पे मैं चैप्टर 1 के डाउट लेके जा रहा हूँ। भाई तो ये पेरेंट्स को थोड़ा इधर पे सपोर्टिव होना पड़ेगा, दैट इफ लाइक ही इज आस्किंग कि मतलब कोचिंग छुड़वा दो, छुड़वा दो, छुड़वा दो। बट राइट एट द मोमेंट अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि दैट फाइंड एन ऑप्शन जहां से सिलेबस स्टार्ट हो रहा हो, हाँ तो ये हाँ पढ़े। राइट क्योंकि राइट। कोचिंग इसलिए नहीं छुड़वानी है कि ये मक्कारी कंटिन्यू करे, क्योंकि मक्कारी इसने ही करी होगी, हाँ ऐसा तो है नहीं, सर तो पढ़ा ही रहे थे कोचिंग वाले। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से ये एक चीज का डिसीजन लेना पड़ेगा। अब क्या है ना, देखो आपने क्योंकि अपने स्कूल में आपने जितना एंजॉयमेंट आप कर सकते थे कर लिया, कर लिया। राइट? कोचिंग में भी आपने एक तरीका ढूंढ लिया है कि आपने कोई एक नई जगह से अपनी प्रिपरेशन हम्म। ऑनलाइन आई वुड से जहां से हो जाएगी, तो ऑनलाइन आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब जो रही बात सेल्फ स्टडीज की, तो बच्चे को भी अब इतना कि अगर पेरेंट सपोर्टिव हो रहा है और इफ ही इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स के मतलब स्कूल में भी एक नया माइंडसेट बना लिया है, कोचिंग के लिए भी छोड़ के नया माइंडसेट बना लिया है, तो भाई सेल्फ स्टडीज के लिए भी बनाना। कंसिस्टेंट हो जा, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा। राइट। बच्चों को एक तो सेल्फ स्टडीज क्लियर नहीं होती, दे जस्ट थिंक मतलब यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख रहा है, सो दैट सेल्फ स्टडीज। देखो वो समवेयर है, हाँ बट नॉट कंप्लीटली। सेल्फ स्टडीज वो होती है कि तुमने कोई चीज पढ़ रहे हो, तुम उस पर नोट्स बना रहे हो, राइट राइट यू आर बीइंग क्रिएटिव, तुम अपने दिमाग से चीजें झोंक रहे हो, तुम सीखने नहीं जा रहे हो बट सीख के कुछ कर रहे हो, राइट। दैट सेल्फ स्टडीज, ठीक है? या फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले। तो इस तरीके से अगर तुम करते हो ना, तो ये जो पूरा चक्रव्यूह है, स्कूल, हाँ कोचिंग कोचिंग, सेल्फ सेल्फ स्टडीज, स्टडीज। ये बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। राइट। तो ऐसे हो सकता है। ओके एंड देखो आपने अभी अब जब आप अपनी जर्नी बताया था क्लास 10 की, ठीक है, तो आपने मेंशन करा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस हुई थी, लाइक आप जैसे गेम्स खेलने लग गए थे, ठीक है, फ्रेंडशिप्स हो गई थी, मोर देन फ्रेंडशिप्स हो गई थी, एंड ये नॉर्मल हर क्लास 10 के बच्चे हाँ के हाँ सबके हाँ साथ ही होता है, ठीक है। हाँ हाँ एंड बहुत सारे केसेस आपने खुद से भी बच्चों से बात करी है, मैंने भी हाँ करी है, एंड आपने देखा होगा काफ़ी लोग को एड्रेस भी करा होगा, ठीक है। हाँ सो बेसिकली अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनमें से भी काफ़ी लोग ऑब्वियस सी बात है वो डिस्ट्रैक्टेड होंगे ही होंगे, ठीक है। हाँ। सो आप क्या टिप्स दोगे इनसे, लाइक कैसे अनडिस्ट्रैक्ट हो जाएं, कैसे वापस बैक टू ट्रैक आ सके अपनी स्टडीज पे। तो देखो यार, इस पे अगेन हर्षित वही चीज है, हम्म। ठीक है, कि हम आज भी हैं, तो ऐसा तो है नहीं, हमारे आज भी कुछ कमिटमेंट्स हैं राइट। काम को लेकर के हमारे, हाँ राइट? हम चाहे तो अभी भी वाई वी आर डूइंग ऑल दिस, राइट। कि हम अपने जो ना 19-20 के होके हम क्लास 10th की बातें कर रहे भाई हैं,
बिकॉज वी आर कमिटेड टू दिस, राइट राइट? राइट राइट तो यही एक चीज होती है कि व्हेन एक बच्चा जो अपनी क्लास 10th में क्या एक उसकी कमिटमेंट है, उसका हाँ क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना है। करना है। तो ये जो मेन जर्नी है ना, हम्म। देखो इसमें क्या होगा ना, एक ये पाथ है हाँ जिसमें बीच बीच में आप एक जर्नी पे निकले हो अपनी कार लेकर के, कि मतलब आप बस आपने स्टार्ट करा है फ्रॉम राइट स्क्रैच एंड यू हैव टू रीच दैट 95%। अब बीच बीच में आप रुकोगे, राइट, है ना, लंबी जर्नी है ऑब्वियस एक सी बात साल है, की। 1 साल तो की। बीच बीच में आप रुकोगे कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कहीं आप व्यू को एंजॉय भी करोगे, कहीं आप राइट जो ना स्ट्रेच भी करोगे, रिलैक्स करोगे। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, बट याद रखना कि मेन चीज क्या है ना, आपको पहुंचना है एंड तक। हाँ समझ रहे हो? देयर इज नथिंग लाइक कि तुम जो ना लेकर के एकदम से तुम लाइन से बाहर ही चले गए, तुमने राइट गाड़ी रिवर्स राइट मार दी या राइट रुक राइट ही गए 6 महीने बैठे हुए। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना यार, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंसिडर देम एज अ डिस्ट्रैक्शंस, थिंग्स कैन बी मैनेज्ड। ठीक राइट है, क्योंकि आज अपन है तो क्लास 10th का बच्चा, उसे पढ़ाई करनी पड़ रही है, 3-4 घंटे पढ़ाई करनी है। यहाँ पर आज जो मैं फेस कर रहा हूँ, आई वुड से बच्चा जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जाएगा, 12th तक आने तक या फिर जस्ट कॉलेज एंटर करने पे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है। ऑब्वियस सी बात है। और जो बातें हुई जैसे फ्रेंडशिप, मोर देन फ्रेंडशिप, या फिर गेम्स खेलना, या फिर जो भी चीजें हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो वो करेगा, अभी रोक लेगा, बाद में तो राइट करनी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें कंप्लीटली रोक दो, बट इनको हार्म नहीं करना दो अपनी प्रिपरेशन को, सही क्योंकि कहा। वो सेम गलती मैंने भी करी है, राइट मोस्टली ये भी अभी तक कर ही रहे होंगे। तो बस ये समझ जाओ कि ये गलती है, और एक बैलेंस बना के रखो कि हाँ भाई 90% आई एम फोकस्ड ऑन माई स्टडीज, 10% ये मेरी लाइफ में चीजें हैपनिंग बनी रहे, मैं राइट एकदम बोरिंग नर्ड ही ना हो जाऊं, बिकॉज आई हाँ एम नॉट आस्किंग देम कि भाई ऐसा तो है नहीं कि नर्ड बच्चे ही जो ना टॉपर राइट बनते हैं या राइट फिर राइट अच्छा स्कोर निकालते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारी क्लास में भी जब हम भी थे तो एक बच्चा हाँ ऐसा होता था कि भाई ये साला जो ना लेकर के करिकुलर एक्टिविटीज में भी बढ़िया हाँ है, हर चीज में अच्छा है वही, इसकी, मतलब हर चीज में मल्टीटास्कर। मल्टीटास्किंग है और पढ़ाई में भी तगड़ा कर रहा वही, है। तो वही बनना है, गोल शुड बी लाइक दैट ओनली। गॉट और इट। ऐसे क्या है ना, डिस्ट्रैक्शंस को इतना बड़ा हवा नहीं बना देना है अपने दिमाग में हम्म। कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। भाई देखो, एंजॉयमेंट के लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा हर कोई करता है, राइट, बट पूरे दिन कर रहे हो तो बेवकूफ हो। वही बेवकूफ़ी चीज है। है। एंड ऐसी ही चीज़ होती है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं ना कि सेल्फ स्टडीज से क्या ही होगा, सेल्फ स्टडीज क्यों ही करनी है, क्या हम्म। इंपॉर्टेंट भी है सेल्फ स्टडीज, ठीक है। सो आपने भी गाइड कर चुके बच्चों को, देखो सेल्फ स्टडी वही होता है कि सेल्फ स्टडी से गोल आपका रीच हो पाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को बताना चाहोगे कि सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस है क्या एक्चुअल में, उससे होगा क्या, देखो फर्क क्या तुमने पड़ेगा पूछा रिजल्ट पे। सेल्फ स्टडीज से क्या ही होगा, हाँ है ना। राइट मैं एक चीज बोलूं, क्या ही होगा मैं नहीं बता सकता, हाँ बट क्या नहीं होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। राइट 95% तो नहीं आने वो तो वाले, नहीं आने तुम वाले। टॉपर तो नहीं बनने वाले, राइट इतना तो गारंटेड है। हाँ तुम स्कोर कर लोगे, 80 कर लोगे, 85 85 कर कर लोगे, लेंगे मैक्स। इससे ऊपर नहीं जा रहे भाई तुम, राइट, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल नहीं है। तुमने खुद से एफर्ट्स डाले ही नहीं उसके ऊपर। राइट राइट यहाँ क्या राइट है ना, चीजें जो सीखी थी उसके बेसिस पे यू कैन स्कोर 80-85, राइट बट राइट इफ यू आर स्कोरिंग 90-95, तो वहां क्या होता है, आपके खुद के कुछ एफर्ट्स होते हैं, है ना। तो सेल्फ स्टडीज, इफ यू वांट टू स्कोर 95%, दिस इज समथिंग व्हिच इज मैंडेटरी। मैंडेटरी। इसके लिए कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन है, ना कुछ ऐसा है कि मतलब तुम जो है ना कुछ और करके मैनेज कर लो। राइट राइट भाई ये तो करना ही पड़ेगा। राइट, देयर इज नथिंग लाइक कि इसके लिए कोई तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो। नेसेसिटी है। ये और देखो, सेल्फ स्टडीज बच्चे में फिर से बोल रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं है कि होता क्या है। हाँ हाँ सेल्फ स्टडीज इज दैट कि भाई तुम नोट्स बना रहे हो, तुम पीवाईक्यूज लगा रहे हो, तुम राइट क्वेश्चन राइट सॉल्व कर राइट रहे हो, तुम एक्चुअली कुछ सीख के कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज सेल्फ स्टडीज। सीखा तो तुमने जो ना लेक्चर्स के थ्रू यूट्यूब से भी है, कोचिंग से भी है, राइट राइट स्कूल से राइट, भी समवेयर, बट उसके बाद जो किया वो सेल्फ स्टडीज है। गॉट इट। खुद से किताब लेके बैठना, दैट सेल्फ स्टडीज। राइट, समझ रहे हो? समझ गया। तो ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट तो ऐसा हो जाता है कि मतलब ये कर लोगे तो सही, लाइक सही होगा, ये वो नहीं भाई, ये तो करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। समझ रहे हो? दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी, इसके बिना कुछ नहीं हो नहीं पाएगा। कह रहा तो 95% तो तो बिल्कुल नहीं आ मैं रहे। कह तो रहा ना कि क्या ही होगा, तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, राइट राइट, बट क्या नहीं होगा वो मैं बता वो दिया मैंने कि बता दिया। भाई तुम टॉपर बनने के सपने देख रहे हो, नहीं बनोगे, नहीं बन पाएंगे, सिंपल सिंपल सी सी बात बात है। है। राइट। गॉट इट। एंड काफ़ी बच्चे होते हैं एंड बोलते हैं कि हमसे एक टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। टाइम टेबल बना लिए, 10वीं के 10 टाइम टेबल बन के फट चुके हैं, आज तक एक भी फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड फिर सोचते हैं टाइम टेबल से क्या ही होगा, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, क्यों मैनेज करना है चीज़ों को। एंड वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस लिए मैनेज करना ज़रूरी होता है। देखो टाइम टेबल, आई वुड से टाइम टेबल इट्स नॉट योर स्कूल यस, वेर यू आर कमिटेड 9 to राइट राइट। 3, है ना, 9 AM से 3 PM तक हम स्कूल में। इट्स नॉट लाइक दैट। घर पे हो भाई, घर घर तुम्हारा होता है, यस, और लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल। कब तुम्हारे कौन से फूफा आ जाए, कब तुम्हारे कौन से रिश्तेदार आ जाए, या फिर कब तुम्हारे को किसी का कॉल आ जाए, या फिर कब क्या हो राइट जाए। तो
वो चीजें होती हैं। राइट राइट अब देखो, बच्चा स्कूल की टाइमिंग्स को ही कांट मैनेज, कोचिंग की टाइमिंग को ही कांट मैनेज, क्योंकि वो सब बच्चों के लिए यूनिवर्सली एक टाइम बना दिया जाता है कि टीचर ने बोला इतने बजे क्लास है तो भाई उसमें तो आना ही है, तो वो तो चीज भाई जिस समय पे होनी है, बी देयर। राइट समझ रहे हो? वो जो सब बच्चों के लिए हो रहा है, राइट। यहाँ टीचर तुमसे तुम्हारा बोल रहा है कि 4 से 6 क्लास है तो बैठना तो बैठना, बैठना तो बैठना। देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। गॉट इट। ठीक है। अब जो टाइम टेबल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अब वो जमाना गया कि 7 बजे उठे, 7:15 तक ब्रश किया, हाँ ठीक है, 7:30 तक हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि वो राइट। तो हम भी करते थे हाँ वो भाई, तो ऐसा सब नहीं करते हैं, कि वो सब स्टार्टिंग वाला टाइम टेबल तो उसमें मेडिटेशन सब रहता है। है ना, मेडिटेशन, योगा हाँ और पता नहीं क्या क्या भाई, कि उठने एक मतलब घंटे में टाइम, सब कर लिया। मैथ स्लॉट 1, मैथ स्लॉट 2, मैथ राइट स्लॉट 3, बहुत चीजें होती है, हमने राइट सब राइट। सबने कर रखा है। सबने कर तो रखा है। वो सब चीजें साइड रखो। द वेरी राइट फर्स्ट थिंग इज कि जो हमारे टाइम के हिसाब से कमिटमेंट्स हैं, राइट पहले तो उनको डिलीवर करो। अब रही बात सेल्फ स्टडीज की, कि इसको जो ना टाइम में कैसे इंक्लूड कराना है। राइट। अब लमसम मैं बोलूंगा 3 घंटे पढ़ना तो हो गई, ऑब्वियस सी ये बात मैं है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि बच्चों को 3 घंटे सेल्फ स्टडीज अभी, अगर अक्टूबर मंथ में, अगर जैसे अभी क्योंकि हम हमारी डिस्कशन चल रही है, 3 घंटे तो मिनिमम करनी ही होगी। यही अगर एकदम बिगिनिंग से पढ़ रहा होता है तो शायद से 1 या 1.5 घंटे करनी पड़ रही होती। राइट राइट। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं, भाई आप एक बात समझो, आप स्कूल से आप थके आ रहे हो, आपने रेस्ट किया, आपने कोचिंग कर ली, अब 7 बजे 6 बजे मान लो, लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूँ 6 7 बजे बच्चा फ्री है। फ्री है। अब भाई तेरे को क्या करना है, नहीं डेली तो है। तू बाहर जाएगा नहीं, चला भी हाँ जा, चल आधे घंटे के लिए बैडमिंटन खेल ले अपने घर के बाहर, सब कर ले तू, वही। बट स्टिल यू आर हैविंग 5 to 6 आवर्स इन बिटवीन, ऑब्वियस सी इसमें बात है। पढ़ दो मेरे भाई। वही क्योंकि देखो वही है ना कि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार भैया डेली 3 घंटे, तो फिर नहीं सोचते 95% लाने का। वही तो चीज़ है। समझ रहे हो? सोचो ही नहीं, पर सोच ही क्यों रहे हो मोस्ट ऑफ देम मतलब। एक्चुअली आर नॉट विलिंग टू पुट इन द एफर्ट जो कि हाँ, रिक्वायर्ड है। देखो बोलना बहुत फैसिनेटिंग वही। लगता है कि हाँ भाई, मतलब एक और पता है अभी क्या है बच्चों का माइंडसेट, कि भैया पढ़ाई से क्या ही होता है। हाँ ये चीज मैंने बहुत देखी है, वो मतलब मैं कॉमन ये होता जा रहा बात है। करते, बिजनेस कर लूंगा, अबे तू एफर्ट ही नहीं डाल पा रहा, इट्स वही। अबाउट एफर्ट्स एक्चुअली। एफर्ट्स ये हाँ। पढ़ाई या फिर पढ़ाई के अलावा वाली कोई चीज नहीं है, इट्स अबाउट एफर्ट्स। कि राइट। क्या तुम, देखो अभी से अगर तुम मेहनत करना सीख गए ना, तो हम्म। आगे तुम सच में हर चीज में सक्सेसफुल होगे, क्योंकि तुम मेहनत करना जानते होगे। राइट। तो ये जो ना बात समझनी पड़ेगी बेसिकली कि व्हाट दे थिंक इज कि बिजनेस में एफर्ट डालना विल बी इजियर देन पढ़ाई करना एंड दे एक्चुअली डोंट नो द रियलिटी। छोड़ो भाई इस पे, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो राइट जाएगा, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग दैट कि ये एक बहुत बेसिक सी चीज है, दैट इफ यू हैव राइट राइट डिसाइडेड दैट यू वांट टू स्कोर समथिंग बिग, राइट। तो भाई उसके लिए जो ना फिर मेहनत तो मेहनत करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। और टाइम टेबल क्या है ना, अब मैं कैसे ही बता दूं कि तुमको 8 से 10 बैठना है, ये तो हम्म। बेवकूफी है, जो बोल भी रहा है वो भी बेवकूफ है, मैं सच वही। बात बताऊं। द थिंग इज कि इसको जो ना लेकर के सॉर्ट ऑफ ऐसे मैनेज बच्चे को खुद से खुद करना से करना पड़ेगा। पड़ेगा। एनालाइज कर भाई, 24 घंटे है तेरे पास, वही। है ना। और मैं कुछ चीजें सजेस्ट करता हूँ, देखो एक रूटीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है। द थिंग इज कि वो मैटर नहीं करता कि आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे जाग रहे हो, जाग आप रहे हो। सुबह पढ़ाई कर रहे हो या रात में पढ़ाई कर रहे हो, बट द थिंग इज कि आप डेली वही चीज कर रहे हो। हाँ कंसिस्टेंसी। इसमें भी ये रूटीन में कंसिस्टेंसी लाना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे क्या होता है 3 दिन तक उनका स्केड्यूल ऐसा है, सुबह 8 बजे उठ गए थे, स्कूल जाना था, सब हो रहा हाँ था, रात में 10 बजे सो जा रहे थे, किसी किसी दिन वो क्या चलो टेक्सटिंग करने में 2 बजे सो रहे 2 बजे सो रहे हैं। हैं। तो भाई इफ दैट्स हैपनिंग, तो भाई देख तेरा कुछ नहीं होने वाला, वही ऑब्वियस सी बात है। है ना, क्योंकि तुम हो ही नहीं ना भाई, तुम सोच ही नहीं रहे हाँ उसके बारे में। राइट। तो बस ये गलतियां नहीं करनी है। टाइम टेबल इट्स नॉट समथिंग जिस पे आई एम जस्ट गोना लाइक से समथिंग, हाँ ये 15 मिनट है, 15 मिनट होगा, राइट। ये सब नहीं। गॉट इट। प्रैक्टिकल रहो, एनालाइज करो अपने 24 घंटे, जहां कमिटमेंट्स हैं उन कमिटमेंट्स को मार्क कर दो, सोने के घंटों को मार्क कर दो, थोड़ा सा अपनी फैमिली टाइम जहां पर तुम्हें पॉजिटिविटी एक्चुअली मिल रही है उसे राइट। मार्क कर दो, एंड देन उसके बाद में जो समय बच रहा है उसमें बड़ा ही मैनेज कर लो, सिंपल सी चीज, उसमें है ही गॉट क्या। इट। एंड यू नो बच्चे ऐसे गोल बनाते हैं कि मैं 95% लाऊंगा, 98% लाऊंगा, ठीक है। एंड कोई पढ़ाई करने बैठा है तो वो कह रहा है कि आज मेरा ये गोल है कि आज मैं ये कंप्लीट करूंगा, ये कंप्लीट करूंगा, ठीक है। एंड ये बस वही टॉपर्स ही कर पाते हैं जिनको लाइक सीरियस रहते हैं हम्म। कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो वाई डू यू थिंक, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है, क्लैरिटी नहीं, कि वाई डू यू थिंक कि गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक बात समझो, मैं कम से कम मैंने 10 वीडियोस में एक ही बात बोली है, राइट। दैट अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। यस। समझ रहे हो? राइट 95% तो सबको लाने हैं। राइट राइट बच्चा तो एक एक घंटे पहले भी सोच सकता है, एक राइट। घंटे सिर्फ जो ना लेकर के वो अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में, भाई कल कुछ ऐसा हो जाएगा तो 95% आ जाएगा, भाई ये तो राइट हर राइट। कोई कर सकता है ना। हाँ समझ रहे हो? बट नाउ द थिंग इज कि तुम, वेदर यू आर एक्चुअली पुटिंग इन दोज एफर्ट्स, राइट। ठीक है,
और उन एफर्ट्स को ट्रैक तो करो कम से कम, कि तुम हो हम्म। कहाँ तुम्हें पता हो, हर मोमेंट पे तुम्हें ये पता हो ना कि तुम कहाँ तक आ गए हो ना, ये जरूरी होता है। राइट। राइट। तो ये जो है देखो, पहले तो क्या डेली गोल्स बनाने जरूरी है, क्या मंथली गोल्स, क्या वीकली गोल्स बनाने जरूरी है, तो आई वुड से इन अ सिंगल वर्ड, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। ठीक है। राइट। और अब आ जाती है बात कि भैया बनाए कैसे। ठीक है। हम्म। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, सबसे पहली चीज तो वो कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, वो अपने आप को एकदम से पता क्या समझे, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन समझते हैं कि भाई आज तो मैं इसका बाप बन चुका हूँ। गॉट इट। राइट, ये सही कह रहे हो। एग्जैजुरेटेड जो अपने दिमाग में तुम अपने से अपने आप से लाइक बहुत ज्यादा एग्जैजुरेटेड एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, हम्म। सबसे पहले तो आपको यही खा जाएगा। तो बी ऑब्वियस रियल बात है। while मेकिंग अ गोल, while बी मेकिंग अ रियल। प्लान, बी रियल। मैं राइट। तो कहूंगा कि भाई किसी की सुन के बनाओ, एक मेंटोर है तुम्हारे पास, एक हाँ गाइड है जो हाँ। तुम्हें गाइड कर रहा है, उससे पूछो कि मैं क्या क्या करूं। राइट। वो तुम्हारी प्रिपरेशन ट्रैक भी करे, हम भी वही करते हैं, राइट। है ना, दैट्स व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, हम तो वही कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ ट्रैक भी करते हैं, हमारा काम ही क्या है और भाई। राइट। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। तो मैं यही चीज बोलूंगा बच्चे से कि सबसे पहले तो बी रियल व्हाइल मेकिंग अ गोल। गोल। एंड उसके साथ साथ अब बच्चे क्या है ना, देखो दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, तो आई नो दैट कि ये गलती तो होगी। गलती क्या होती है, तुमने सोच लिया कि आज मैं बैठूंगा और मैं आज पूरी मैथ्स निपटाऊंगा, भाई मैथ्स है यार। हम्म। तुम जीएसटी से स्टार्ट करोगे, चीजें सरल होंगी ना, ट्रिग्नोमेट्री पे हाँ, आते आते तुम्हारे ऐसे, वो पहुंच ही नहीं पाएगा एक दिन में वहां तक। वही बात है ना, लेकिन बच्चा सोच लेगा। वही। अब वो नहीं होगा तो तुम अगले यार नहीं होता इससे गोल्स वोल से, तो भाई राइट। वो ऐसे थोड़ी होगा यार। हाँ। जस्ट बी रियल एंड उसके साथ साथ जो ना थोड़ा सा वर्सेटाइल रहो, हम्म। कि मतलब मैं थोड़ा पोर्शन यहाँ का, थोड़ा पोर्शन यहाँ का, थोड़ा पोर्शन यहाँ का, वही। ऐसे करके इफ यू ऑल प्रोसीड तो वो अचीव भी अचीव भी होगा। होगा। अभी स्टार्टिंग 21 डेज है, मैं तो बोल रहा हूँ एक चैलेंज ले लो। हाँ। आज फर्स्ट डे पे छोटा गोल है, धीमे 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 करके बड़े गोल पे पहुंचना है ना। राइट। व्हाई डू यू वांट कि तुम एक बार में जो ना लेकर के क्लाइंब कर रहे हो, एक गॉट इट। लैडर है उसे आराम आराम से चढ़ो भाई, गॉट इट। सिंपल सी चीज है। एंड यू नो, आपने जैसे बोला स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली आपने भी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई है, ठीक है, मैंने भी कई बच्चों को स्ट्रैटेजी बताई, ठीक है। हम्म। लेकिन बच्चे की एक कोर स्ट्रैटेजी होती है ना, कि कोर स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए उसको, हम्म। क्या किसी की सुन के पूरी वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, या फिर उसको दो तीन स्ट्रैटेजी से कॉम्बिनेशन करके खुद के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। देखो एक चीज होती है, सुनो सबकी, हाँ। करो अपनी। करो अपना। बट मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कुछ गलती करने बैठ हाँ गए। हाँ। ठीक है। अब जैसे इफ आई मेक अ वीडियो, हम्म। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि भाई तेरे को ये चीज करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। आई टेल देम कि भाई तुम ऐसे कर सकते हो। राइट। ठीक है। अब नाउ यू हैव टू फाइंड इट योर ओन वे कि तुम उसे कैसे करोगे, कैसे बस मैं करोगे। बता रहा हूँ कि तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। राइट। एंड दैट्स व्हाट द स्ट्रेटेजी इज, कि बस इतने समय में इस डेडलाइन तक ये चीज निपटानी है। राइट। वही तो स्ट्रेटेजी है। अब बच्चा क्या है, सबसे पहले तो इफ ही इज जस्ट स्टार्टिंग विद द स्ट्रेटेजी, राइट। कि मतलब क्या मेरी स्ट्रेटेजी होगी पूरी समय के लिए। पहली बात तो भाई एक स्ट्रेटेजी होती है ना, देखो ऐसा नहीं होता जैसे एक वॉर होती है ना। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस के, ऐसे ये खड़े होंगे, हाँ ऐसे हाँ ये हाँ खड़े हाँ। होंगे, राइट। राइट। मतलब एक वॉर में जो ना देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। अब जो मेन सेनापति होता है, हम्म। वो ऐसा तो नहीं है कि भाई 5 मिनट बाद अलग स्ट्रेटेजी, 5 मिनट बाद अलग स्ट्रेटेजी, राइट। पता पड़ा कि 100 सिपाही घायल मरी गए, है ना। राइट। आयरोनिकली ये हाँ, सेम चीज तुम अपनी पढ़ाई में करते हो कि आज ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखी तो ये ये फैसिनेटिंग लग रही है, फैसिनेटिंग लग रही है। कल एक नई देख ली तो वो फैसिनेटिंग लग रही है। अच्छा राइट। देखो अब जो बना रहे हैं तो वो तो बना ही रहे हैं, हाँ। मैं भी बना रहा हूँ, एंड देयर इज नथिंग बैड इन दैट, कि राइट। किसी बच्चे के लिए कुछ अलग चीज काम कर रही है, किसी बच्चे के लिए कुछ कुछ अलग अलग चीज चीज। काम कर रही है। व्हाइल वॉचिंग अ वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लो क्या ये तुम्हारे लिए काम करेगा कि, राइट। मेक इट वेरी क्लियर। और अगर एक कमेंट छोड़ दो कि भाई बस, राइट। समझ रहे हो, तो उसका क्या करो ना, सबसे पहले तो एक कमिटमेंट कर लो कि भाई आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। क्योंकि राइट। मेरे हिसाब से मेरे टाइम टेबल जो मेरी दुनियादारी चल रही है अभी, हम्म। मेरी जिंदगी जिस रूटीन पे चल रही है उसमें आई कैन मैनेज दिस। हम्म। तो पहले तो ये एक जो फॉलो करना है ना, ये बहुत सोलली फॉलो करना है, हाँ। मतलब बहुत तगड़े तरीके से जो ना तुम इसमें घुस जाओगे, पहली राइट। चीज। सेकंड इज कि जैसे कोर स्ट्रेटेजी, अब देखो इसका मतलब है कि बच्चा खुद से जानता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके हाँ। साथ क्या प्रॉब्लम्स है, किस चीज पे उसे करंटली काम करने की ज्यादा जरूरत है, क्या चीज ऐसी है कि वो एक हफ्ते बाद भी कर सकता है। तो राइट। ऐसे जो ना बच्चे को खुद से बैठ करके, भाई हाँ देखो वी हाँ। आर नो वन, हम बता देंगे कि कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, राइट। लेकिन भाई द थिंग इज कि अब हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग प्रॉब्लम है ना। वही वही। ठीक है। किसी किसी को बेसिक सी जीएसटी के चैप्टर पे दिक्कत होती है लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लेता ट्रिग्नोमेट्री है, अच्छे से आती है। लेकिन मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत देख रहे हो तो हाँ, जीएसटी कर लेता है। जीएसटी तो इजी। भाई देखो इंडिविजुअल की अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है, खुद से जो ना लेकर के जस्ट बी क्लियर
इफ यू आर राइट जस्ट स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन, सबसे बेस्ट चीज व्हाट यू कैन डू इज कि एटलीस्ट जो ना जस्ट सेट फॉर एन आवर, हाँ ठीक है, एक जो ना लेकर के पेपर में सब लिख लो राइट क्या क्या करना है, समझ रहे हो, और क्या क्या नहीं करना है। डूज पता होने चाहिए, डोंट्स पता होने पता चाहिए, चाहिए कब तक क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, ये सारी चीजें खुद से फ्रेम करो। और राइट इसमें जो गाइडेंस चाहिए वो एक वीडियो के थ्रू ले लो, गॉट नथिंग मोर देन दैट। स्ट्रेटेजी से ज्यादा, क्योंकि देखो यार तुम कितनी वीडियोस देख लो, वही बट अगर तुम एक चेयर के साथ लाइक टेबल पे बैठे नहीं हो ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, वो तो राइट। ऑब्वियस सी चीज़ है। एंड बच्चे स्ट्रैटेजी चलिए बना ली बच्चे ने स्ट्रैटेजी, ठीक है, बन गई स्ट्रैटेजी, फॉलो ही नहीं हो रही पारी स्ट्रैटेजी। वही है ना भाई, हाँ तो उसके वही लिए है, व्हाट डू वही यू से वही कि तो मैं मतलब कह रहा क्या हूँ, करना होता चाहिए? है, होता है। हाँ तुम एक चीज देखना, हमारा क्या होता है ना लेकर के, द थिंग इज जो स्ट्रेटेजी वीडियोस होती है ना, दे गेट द मोस्ट व्यूअरशिप, राइट। राइट दैट्स व्हाई वी मेक स्ट्रेटेजी वीडियोस, है ना। अब ये हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम्म बट वी नो दैट कि दिस इज समथिंग बच्चा बहुत देखता है। अब इसमें भाई जिसका फायदा हो जाए, और जो नहीं पढ़ रहा है यार देखो वो क्या करेंगे, शायद अगली वीडियो के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करें, हमारी होप्स वो हैं। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम व्यूज राइट आते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आती इस है। पे पता है क्या है सीन, बच्चे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बच्चे को क्या, हर एक इंसान वो को, हर एक इंसान को कि लगता है। किसी चीज को अचीव कैसे करते हैं। राइट बस दिक्कत वहां आ जाती है, जहाँ एफर्ट्स की बात होती है ना, कि हाँ भाई अब तू बैठ तो जा आधे घंटे पढ़ाई करने, चल तूने बहुत अच्छी बातें कर ली, है ना। होता था ना कि मतलब हम अपने कोई बड़े भाई बहन के साथ, कजिन्स के साथ, सबके हाँ ऐसे हाँ होते हैं हाँ जिन्होंने हाँ कुछ नहीं कर रखा। आई विल बी वेरी रियल, वो कुछ बातें बताते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि भाई मैंने ये की, कुछ नहीं कर रखा। बट तुम क्योंकि छोटे होते हो, नादान होते हो, तुम्हें चीजें बड़ी फैसिनेटिंग हाँ लगती हैं। फिर तुम अपने भैया से एक बात बोलोगे, दीदी से एक बात बोलोगे, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, चलो इसका एक छोटा सा पहलू करके दिखाओ। तो हाँ, उधर पे क्या है, नहीं यार अभी ये थोड़ी। अभी नहीं। हाँ ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि यार देखो चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत डुएबल लगती हैं, गॉट बट इट। जब करने पे जाओ तब रियलिटी समझ में हाँ आती है। राइट तो एक्चुअली जस्ट सिट फॉर एन आवर, प्लान आउट करो सारी चीजों को, राइट और फिर बहुत अच्छे से फॉलो करो और खुद से एफर्ट्स एक्शन। डालो। और देखो मैं बता रहा हूँ ना भाई, स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होगी, राइट नॉट लाइक कि तुम अगर एकदम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो तुम एक कोई अलग अजूबे हो, ऐसा नहीं है, सबको दिक्कत होती सबको है, होती है। राइट। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है ना बॉस, कि इधर पे यू ऑल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स बट गिव अप नहीं करना। गिव अप ये नहीं जो करना एक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है ना, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखा जाए तो लास्ट के महीने में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अभी बच्चे ने जस्ट हाफ ईयर दे दिया है, शायद से डिप्रेस्ड हो, है वही ना। जिसने अडाप्ट कर लिया नेवर गिव अप एटीट्यूड, वही आखिर तक टिक पाएगा अच्छे से बोर्ड्स पे। अभी प्री बोर्ड आ रहे हैं भाई, प्री बोर्ड हाँ जाएंगे तब बहुत चीजें हैं अभी, वही मतलब वही देयर इज अ क्लियर जर्नी जो वही कि आगे बहुत कठिन है, आगे कठिन है। समझ रहे हो। सुपर मारियो है, स्टार्टिंग में तो पहली लेवल पे तो हाँ तुम हाँ, तुम हाल के हाल गए, तुमने सब पूरी पहले लेवल तो तुमने ऐसे तुम मम्मी को बुलाओगे अपनी, राइट मैंने देखो कितनी जल्दी कर लिया। रियली क्लियर कर दिया। भाई जो है ना, तुम 8-10 लेवल पार करो, फिर देखेंगे हम्म भाई तुम कितनी ट्रिक्स दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे जनरली। हो। बट जस्ट एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट, जैसे सुपर मारियो में कंसिस्टेंट हो, 10 बार मर गए लेकिन 11वीं बार पता नहीं कितने ढीठ है कि कर रहे हैं। कर रहे हैं। सेम चीज बस पढ़ाई में कर रहे पढ़ाई हैं, में करेंगे। नथिंग मोर देन दैट। गॉट इट। एंड स्ट्रैटेजी बन गई, चीजें हो गई, ठीक है। हम्म। सो व्हाट डू यू थिंक इज द आइडियल टाइम की मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए इस समय तक, एंड फिर आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज द आइडियल टाइम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, सिलेबस एंड हो जाना चाहिए? अब भाई देखो, मैं एक चीज बोलूंगा इस हम्म पे, ठीक है, अगेन कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट जो है तो है, हाँ ठीक है, अपन बहुत ओपनली बोलते हैं, बस ये ठीक बात है। है। क्योंकि मैं जो कह रहा होता हूँ ना, मैं वो कहता हुआ आ रहा हूँ 3-3.5 साल से। हाँ ऐसा नहीं है कि मेरी बातें बदली हैं, हम्म। कि मैं एक पहली साल कुछ बोल रहा था, मैं अभी कुछ भाई मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। और जो मेरे से बड़े बच्चे हैं ना, जो टॉपर्स बनते हैं, जो हाँ 99% भी स्कोर करते हैं, वो आगे भी सेम बात बोलते हैं। एंड दे जब वो उस चीज को फॉलो करते हैं तभी तो दे आर गेटिंग दैट रिजल्ट, राइट। राइट ऐसा तो है नहीं अपने आप आ गया, राइट है राइट। ना। तो मैं एक चीज हमेशा से बोलते हुए आया हूँ कि भाई अपना सिलेबस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करो। कंप्लीट इफ यू आर करो। स्टार्टिंग विद लाइक राइट नाउ, अक्टूबर में लेट सपोज तुम स्टार्ट करो हम्म भाई, नवंबर में निपटाओ, यस। करो मेहनत, चीजें सीखो। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो अपना सिलेबस ही जनवरी में कर रहे हैं, हम्म ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ाया उस तरीके से जा रहा है, उनकी वही बच्चों की कोई, वो बच्चों की तो कोई फॉल्ट है ही नहीं। है ही नहीं। एंड द थिंग इज कि जो पढ़ा रहे हैं उनकी भी कोई फॉल्ट नहीं है, आई वुडंट से कि उनकी कोई फॉल्ट है, हाँ हाँ वो हाँ पढ़ा ही रहे हैं ना। बट यार यहाँ पढ़ाई करने के तरीके में एक दिक्कत है कि मतलब मान लो बच्चे ने जनवरी में जो है अपने सिलेबस को लेट सपोज राइट कंप्लीट किया, राइट। ऑब्वियसली फिर लेक्चर्स का जो काउंट होगा एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ज्यादा होगा, ज्यादा तभी होगा। तो ज्यादा समय लगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है। अब व्हेन ही वांट्स टू रिवाइज, तब क्या,
तब क्या वो वापस 6 घंटे के हो ही लेक्चर नहीं लेके पाएगा ना वो बैठेगा? 6 तो घंटे वही लेक्चर, वही नहीं पाएगा वो फिर। पॉसिबल ही नहीं है। वेरएज अगर तुम क्या कर रहे हो बोर्ड सेंट्रिक फॉर्मेट में जैसे अपन पढ़ाते हैं, हाँ तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो नाउ द थिंग इज कि तुम 1 घंटे में जिस चीज को सीखे थे, अगर 2x पे देख के अगर तुम उस सेम चीज को रिवाइज करना चाहते हो आधे घंटे में, तो दैट्स पॉसिबल। पॉसिबल। इन द लास्ट मोमेंट तुम्हारे पास भाई कोई 1-2 दिन है राइट रिवीजन करने के लिए। राइट राइट तो while completing the syllabus you also have to think about how you are just going to revise the things। राइट। ठीक है, तो तभी उसके लिए समय छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस सिलेबस ही हमारा जनवरी तक। भाई देखो, राइट पहली बात तो एक बात समझो, एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आज तक बच्चे नहीं समझ पाए, और जो पढ़ा भी रहे हैं टीचर्स, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। प्री बोर्ड्स जनरली कब होते हैं? दिसंबर, दिसंबर में। है ना? प्री बोर्ड्स में पूरा सिलेबस आता है। राइट। क्यों आता है? इसलिए आता है कि बच्चे अनप्रिपेयर्ड जाएं, आधे सिलेबस के साथ कंप्लीट करके जाएं। पूरा प्रिपेयर करके जाता है कि उनको आइडिया मिल सके कि बोर्ड्स एक्चुअल में होंगे कैसे तो कि भाई प्री बोर्ड्स अगर दिसंबर में कराए जा रहे होंगे हाँ तो कुछ सोच के ही कराए जा रहे होंगे। हाँ तो मैं जो बात कर रहा हूँ हाँ। वो मैं कोई बेवकूफी वाली बात तो नहीं कर रहा ना कि भाई सही तुम बात कर अक्टूबर रहे में हो, स्टार्ट लॉजिकल करके चीज़ है। नवंबर में खत्म करो। मैं हाँ कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा ना, राइट। क्योंकि स्कूल ने, हर किसी ने ऐसे फ्रेम कर रखा है कि तुम्हारे हाँ प्री बोर्ड्स दिसंबर में प्री होते बोर्ड हैं मेरे दिसंबर भाई। में होंगे। तो राइट उसमें तो पूरा सिलेबस आ रहा है। किसी एग्जाम में अगर पूरा सिलेबस आ रहा है तो उसका मतलब वही है ना कि पूरे प्रिपेयर्ड जाओ, हाँ पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके जाओ। वही तो इफ दैट्स द केस देन जस्ट डू दैट ब्रो। वही। मतलब वो तो करना ही पड़ेगा ना। जस्ट पुट इन द एफर्ट एंड कंप्लीट योर सिलेबस बाय बस नवंबर तो बस। सिलेबस जो ना लेकर के नवंबर तक कंप्लीट करो, सो दैट तुम्हारे पास यू मस्ट बी हैविंग एम्पल ऑफ टाइम हाँ टू रिवाइज थिंग्स to अप। revise things up हाँ। and syllabus, let's take a hypothetical syllabus complete हो गया, ठीक है। हम्म। another thing, एक बहुत बड़ा टर्म है PYQs, ठीक है। एंड मोस्टली बच्चे से छोड़ देते हैं PYQs, like भाई they don't even touch the PYQs। PYQs जो है ना, मैं हाँ सच बात बता रहा हूँ, तुम्हारे पास चीट कोड है। वही। समझ रहे हो? राइट कितनी बार बोला है, चीख चीख के बोलते हैं। हर वीडियो में ऐसी सिंगल वीडियो नहीं होती वही। अपनी जिसमें PYQs के बारे में अपन हर एक रिकमेंड जगह ना, बोला है PYQs is the only key। लेकिन बच्चा फिर भी नहीं करता। वही और पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं करता, वही वही। क्या चल रहा होता है उसके दिमाग में हाँ कि वो चीज नहीं कर रहा है। देखो PYQs के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अभी तो इस साल से बैच 2025 से हम्म एक ट्रेंड टूटा है, बहुत हम्म ज्यादा टूट ही गया है एक तरीके से। एंड दैट इज कि अभी तक लास्ट 10 इयर्स हम्म। PYQs भाई हर कोई बता देगा कि लगाने होते हैं। हाँ हाँ कैसे लगाने होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो 10 ईयर के जो PYQs लगाए लास्ट 10 इयर्स के, मतलब जैसे बैच 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो दे आर आस्क्ड टू सॉल्व 2014 से 2024 के क्वेश्चंस। नहीं करो। ओके। अब तुम सोच रहे होगे कैसे आदमी हो आप, ये क्या भाई यार, कोई हाँ एक्सपीरियंस टीचर बोल रहा है। मैं बोलूंगा एक काम करो, 24 का पेपर उठाओ, हाँ ठीक है, और चेक कर लो कि 13 से 23 तक के कितने क्वेश्चंस आए थे। राइट तुम कहोगे कुछ नहीं आया, तो क्या PYQs इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, मैं कहूंगा अब 3 से 13 के क्वेश्चंस उठा लेना। पहले के टाइम पे भाई बोर्ड्स कठिन आते थे। राइट ऑब्वियसली ये बात तुम है। जब चैप्टर वाइज लगाने बैठते हो ना हम्म। PYQs वाली, तुमको समझ में आता है भाई 3 का सवाल इतना कठिन आता था, और वही। मतलब 23 में सवाल इतना सरल आया। तो क्या है ना, कॉम्पिटेंसी बढ़ाई गई, ये ICSE ने खुद बोला है। ऑब्वियसली बात है और सही है। रिपीटिशन कभी नहीं जाने वाला, हाँ PYQs का रिपीटिशन होगा। तो अगर कॉम्पिटेंसी अब बढ़ा दी गई है, तो पहले कब ज्यादा कॉम्पिटेंट सवाल आते थे, ज्यादा कठिन सवाल आते थे, बस वही तो ढूंढना था। और वही राइट बात थी कि 3 से 13 में आ रहे, तो मैंने जब बैठ के एनालाइज किया तो मुझे वो चीज मिल गई। राइट राइट राइट। वही मैं सजेस्ट करता हूँ कि देखो, तुम जो है ना लेकर के लास्ट 10 इयर्स को नहीं छोड़ो, बस लास्ट हाँ 20 इयर्स पे शिफ्ट हो जाओ। राइट राइट कि राइट। 2003 से लेकर के 2024 तक के मैं बहुत रिलीजियसली जो है ना लेकर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। एंड डू यू थिंक कि 20 ईयर्स जितने PYQs है, ठीक है, तो उसमें से सारे क्वेश्चन लगाने इंपॉर्टेंट है या फिर जो हम लोग चीज टर्म यूज करते हैं सेलेक्टिव क्वेश्चन चॉइस, जो स्मार्ट हम्म। क्वेश्चन चॉइस होती है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी सारे राइट लगाने से। राइट दैट्स अ राइट। गुड थिंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर। तो लेकिन मैं बस ये बता सकता हूँ कि लगाने कैसे, क्योंकि देयर आर हम्म। बतेरे क्वेश्चंस। बहुत सारे होंगे भाई, भाई ऑब्वियसली बात बहुत है, है यार, 20 बहुत है। ईयर्स 20 साल अभी तक बच्चा, भाई 10 साल में इतनी मोटी किताब हो जाती थी सारे भाई। सब्जेक्ट की मिला के, अब तो मैंने तो ये कर दिया फिर। तो मैं देखो इस पे जो ना एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो व्हेन यू आर सॉल्विंग PYQs देयर माइट बी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत सरल लगेंगे। हाँ बहुत बहुत लाइक कम ऐसे सवाल होंगे, बहुत बहुत कम, कि जिसमें तुम अटकोगे हाँ 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 इफ यू आर प्रिपेयर्ड। अब ऐसा हाँ तो नहीं कि PYQs बोल दिया इतना इंपॉर्टेंट होता है, तुमने वीडियो में इतना हाइप कर दिया हाँ PYQ हाँ को हाँ कि हाँ। बच्चा बस PYQ लगा दो। तुझे PYQ कुछ लगा आता रहा ही है। नहीं तो PYQ लगाएगा कैसे? राइट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय द बोर्ड्स, राइट राइट राइट। लाइक पुराने बच्चों से पूछे गए हैं। हम्म। करो क्या, जो सवाल कठिन है हाँ उन्हें अपने नोट्स में डाल दो।
पहली राइट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सो दैट बाय द नेक्स्ट टाइम यू सेट टू रिवाइज तो तुम्हें पता हो कौन से सवाल में तुम अटके थे। राइट सेकंड इज दैट कि क्या करो, ऐसे हमारे पास जब कोई चैप्टर वाइज होती है ना, जैसे अपन भी ई बुक्स बनाते हैं तो अपन वो चीज करते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो जब भाई बोल रहे हैं तो हम भी तो वो कर ही रहे होंगे, फिर वही हमारी किताबों में तो वो होगा भाई, हम तो फिर मेक श्योर करेंगे कि वो चीज हो, क्योंकि वी राइट हैव सजेस्टेड दैट, तो हम तो अपनी चीज पे राइट अमल राइट राइट करेंगे। तो होगा क्या, देखो इस पे क्या कर सकता है ना बच्चा, एक चीज होती है 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर वन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसे कैटेगराइज सेग्रीगेट कर दो, समझ रहे हो, गॉट इट और प्लस आइडेंटिफाई कर लो कठिन कौन से लगे थे, ठीक है। तो सिलेक्टिव वाली बात नहीं, करने सॉल्व सारे ही हैं, हाँ हर मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट बाद के लिए बाद में भी देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं एक सवाल को एक तो बार लगा देखना ही लिया तो पड़ेगा। तुम्हें आएगा। हाँ हाँ जो कठिन थे बस उन्हें मार्क कर देना और लिख लेना एक जगह विद सॉल्यूशन, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू सेट टू रिवाइज यू कैन लाइक इजीली सी दैट कि भाई इसमें मैं अटका था, अब नहीं अटक रहा, दैट्स ऑल। हाँ गॉट इट। एंड अब दिसंबर का महीना है, थोड़े टाइम बाद, ठीक है, प्री बोर्ड्स आएंगे। काफी बच्चों की एक हॉरर स्टोरी होती है प्री बोर्ड्स। हाँ हाँ हम लोग भी डरे थे, ठीक है, तो भाई, बच्चे बहुत मैं ज्यादा डरते प्री बोर्ड से। सच बात बताऊं, प्री बोर्ड से मैं भी डरा था, और मैंने तुमसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया राइट ना कि मेरी क्लास में मेरे प्री बोर्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं गए थे, सेम क्योंकि मेरे भी, मैं डरा सेम हुआ था। सेम। बट अब जब मैं देखता हूं ना तो मैं बेवकूफ था। हाँ अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी का बच्चा बेवकूफ है, क्योंकि जब मेरे एज में मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी, तो आई कांट एक्सपेक्ट कि बिना बताए उनके पास भी क्लैरिटी होगी। ऑब्वियस सी बात बट है। अब जब मैं बता रहा हूं तो बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए, समझना। देखो बोर्ड्स में क्या होता है, तुम पैनिक क्यों करते हो, पहली बार दे रहे होते हो, हम्म है ना, तुम्हारे सामने टीचर है, सामने घूम रहा है, और तुम्हारे को बस ऐसे सोच रहे हो तुम कि लाइक ये जो ना एक ऐसी मार्कशीट मिलने वाली है जिसके बेसिस पे साला पूरी लाइफ टाइम जजमेंट राइट पास होनी है, राइट ठीक है। स्कूल ने करा क्या, तुम्हारे लिए एक फायदेमंद चीज कर दी, हम्म कि जो चीज तुम बाद में फेस करने वाले थे, क्या होता है ना बच्चों को ऐसा लगता है भैया बोर्ड्स में जो होता है ना बहुत नया है, मैंने आज तक कुछ देखा, वही अबे वही भाई तू प्री बोर्ड्स देने ही गया था इसलिए, वही तो डर क्यों रहा है इससे, सही चीज ऑब्वियस है ना, सी यहाँ बात है। हक भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है मेरे हाँ भाई। कुछ नहीं बस होगा। एटलीस्ट अब ये भी नहीं है कि हक दोगे तो प्रिपेयर्ड नहीं गए, हाँ हाँ प्रिपेयर्ड जाओ, पूरे प्रिपेयर्ड जाओ, बहुत बिल्कुल प्री बोर्ड्स को ऐसे समझ लो एज इफ यू आर फेसिंग बोर्ड्स। राइट तो क्या करा प्री बोर्ड्स, ये जो ना स्कूल ने बस एक ऐसा समझ लो तुम्हारे लिए, जो तुम घर पे बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे, हाँ उन्होंने एक अरेंजमेंट ऐसा कर दिया कि तुम गए, एग्जामिनर घूम रहा है सेम वे, हाँ चीटिंग तुम कर नहीं पा रहे हो, कर रहे हैं, पैनिक तुम कर रहे हो, सब हो रहा। तो बस वही तो है प्री बोर्ड्स यार, प्री बोर्ड्स वही को डरो मत इससे, वही वही प्रिपेयर्ड जाओ इसके लिए। वो ऑब्वियस सी चीज है, स्टार्टिंग वाले पेपर में एक दो पेपर में तो डर लगेगा थोड़ा सा, हाँ एंड वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, एंड बोर्ड्स तक यू विल लाइक चिल यार, हो जाएंगे, कोई देखो दिक्कत नहीं है। वंस एक बच्चे ने जो ना लेकर के प्री बोर्ड से पहले सिलेबस कंप्लीट कर हाँ लिया, प्री बोर्ड में उस सिलेबस को समझ लिया कि जो चीजें उसने किस लेवल पे सीखी थी, तब जाके उसके प्री बोर्ड्स में कैसे नंबर आए, राइट उसके पास 40 दिन है जिसमें वो प्रैक्टिस और रिवीजन करके अपने बोर्ड्स में काफी, तभी ऐसा बोला जाता है ना कि अगर कोई बच्चा 80% अपने प्री बोर्ड में हाँ लाइक स्कोर कर रहा है, तो वो अपने बोर्ड्स में बहुत इजीली 95 95 चीज ले स्कोर जाएगा। करेगा। एंड वो थोड़ा सा आप बता दीजिए, ऑब्वियस चीज़ है कि अगर प्री बोर्ड्स में एक अच्छी नॉर्मल स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो बोर्ड्स में ऑलरेडी इंक्रीज होके आएगा ही आएगा। देखो प्री बोर्ड्स में मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर कोई हम्म बच्चा 80% स्कोर कर रहा है, तो यस यू हैव द टाइम राइट, टाइम कि प्री बोर्ड्स का एक बार जो रिजल्ट आया तो मैं समझ में आ जाए तुम क्या दिक्कतें कर रहे थे, राइट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में भी क्या प्रॉब्लम्स थी प्रॉब्लम्स तुम्हारे फेस पास, हो रही हैं, है ना, और तुम प्री बोर्ड देते देते भी समझ गए हो कि मुझे अभी किस चीज पे काम करना जरूरी है, जरूरी है। तो बस उन चीजों पे काम करो मेरे भाई, और कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। देखो क्लास 10 भाई इतनी कठिन है ही नहीं यार, राइट इट्स राइट लाइक वेरी बेसिक थिंग्स, जो अगर बच्चा समझ ले और बस करना स्टार्ट कर ले, राइट ठीक है, तो वो सब पॉसिबल। अब जैसे पहले मैं जस्ट बताता हूँ कि देखो कोई भी चीज होती है ना, अगर लोग तुमसे बोलते हैं कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग कर पा रहे हैं, लेट्स हाँ सपोज उस चीज को, जैसे टॉपर बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उसको ऐसे बोल दिया जाता है कि ये कठिन काम है ना। इसी चीज। अब जैसे हमारे लिए बोला जाए, हाँ ठीक है, कि मतलब अपन जैसे अपन की अभी की बात करें, हम्म तो हमको लग रहा था कि हम पॉडकास्टिंग सेटअप बड़ी मुश्किल से राइट करने बैठे यार, 5-10 मिनट में हो गया, हो गया, सब हो गया। है ना। तो ये जो है ना लेकर के पहले तो जो सोचना कि भाई ये बहुत कठिन काम है, ये बंद करना हम्म पड़ेगा। एक्चुअली लेट्स जस्ट थिंक कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट तो करो, फिगर हाँ आउट करोगे कुछ ना कुछ, हम्म। समझ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ फिगर आउट होगा, राइट राइट देयर इज राइट नथिंग लाइक कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो तो जाएगा। तो बस वही करना है, गॉट नथिंग इट। मोर देन दैट। एंड आईसीएससी क्लास 10 में एक बहुत फेमस टर्म है, स्पेसिमेन पेपर, एंड काफी लोग भाई उसको सबसे ignore करते बढ़िया हैं, चीज, सबसे बढ़िया चीज, ठीक है। तो एक्चुअली काफी बच्चों को ना आइडिया भी नहीं होगा, शायद से होंगे कुछ चिंता में जिनको स्पेसिमेन पेपर नहीं पता होगा, ठीक है। तो कैन यू जस्ट लेट देम नो कि व्हाट इज स्पेसिमेन पेपर, क्यों लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए,
तो थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करो आप स्पेसिमेन पेपर्स दो को सवाल पूछे तुमने, क्यों लगाने चाहिए, कैसे लगाने कैसे चाहिए, लगाना लेट्स चाहिए, जस्ट टॉक अबाउट क्यों क्यों लगाने लगाना चाहिए। चाहिए। आईसीएससी ने अगेन एक चीट कोड दे दिया, हाँ ठीक है, राइट। कि भाई लगा लो इसे। इसमें हम तुम्हें फॉर्मेट तो बता ही रहे हैं, हाँ लेकिन फॉर्मेट के साथ साथ अब देखो, हमने कभी नहीं सोचा था जो अभी अपन ने रीसेंट ई बुक्स बनाई है वो स्पेसिमेन पेपर आउटलाइन, हम कभी कुछ हाँ भाई मैंने नहीं सोचा था कि कुछ हम ऐसा बनाएंगे, ऑब्वियस सी बट बात जब है, बनाई, बहुत खुद अच्छा है। बैठे मैंने खुद ने आइडेंटिफाई करी ना, तो मुझे राइट, समझ में आया कि अपन ने क्या बना क्या दिया। बना दिया। राइट। स्पेसिमेन पेपर क्या है, रिलीज ही इस तरीके से होता है। अच्छा मैं कह रहा हूँ चलो हटाओ, अगर किसी बच्चे को इस बात पे समझ में ना आ रहा हो, मैं बोलूंगा वो ये एक काम कर ले, 2 घंटे निकाले अपनी जिंदगी से, बहुत वेला है, 2 घंटे 2 निकाले, घंटे निकाले। एक सब्जेक्ट उठाए, पिछली साल का स्पेसिमेन पेपर उठाना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, पिछले साल का जो ना बोर्ड्स का पेपर उठाना, राइट। ठीक है। तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जिस भी सेक्शन के जिस भी क्वेश्चन का जो भी पार्ट है ना, वो 90% टाइम्स मैच कर रहा होगा। राइट 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 राइट। तो भाई अगर ऐसा हो रहा है, तो तुम अगर पहले से स्पेसिमेन पेपर को बहुत रिलीजियसली सॉल्व कर लो। मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो सॉल्व तो हर कोई करता है, वो क्यों ऑब्वियस करना बात है है। वो तो समझ में आ गया, कैसे हाँ करना है मैं इस पे बात कर रहा हूँ। हर कोई सॉल्व करता है, बट तुम थोड़ा सा इस पे जो ना ज्यादा कीन हो जाओ, हाँ समझ रहे हो, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट मोर, थोड़ा ज्यादा सोचते हैं इस पर, थोड़ा कुछ ज्यादा करते हैं। क्या करना है, स्पेसिमेन पेपर है, हाँ उठाया, पहली बार सिर्फ सॉल्व किया, राइट। सॉल्व करने के बाद देख लिया कितने हमारे नंबर बने, क्या है सब। अब एक काम करो, स्पेसिमेन पेपर की एक एनालिसिस करो। हैं मतलब तुम बच्चे सोच रहे होंगे हमने वही किया है ना, हमने हाँ वही हाँ करके दिया है, हमने वो चीज करके दे दी है, इफ करके दे दे वांट दिया तो है। वो कर सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करना है तो इसलिए बस नहीं बता रहे हैं, बट राइट। बाकी इफ दे जस्ट वांट, द थिंग इज, खुद से उठाए स्पेसिमेन पेपर, एनालिसिस करी एनालिसिस करी। कि भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन आया, क्या हाँ टेक्निक है क्वेश्चन की, अपने पीवाईक्यूज उठाओ, आइडेंटिफाई करो कितने क्वेश्चंस और हैं ऐसे, हाँ और उन्हें सॉल्व उन्हें करना। सॉल्व करने बैठ जाओ। राइट। अगर ऐसे तुम स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ बाय द टाइम यू विल जस्ट गो टू योर बोर्ड सेंटर, किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए तुमने ये चीज कर ली है, हाँ तुम्हें सब पता है भाई, फिर सब पता है, ऑब्वियस सी ठीक बात है। है। हम हाइप करने के लिए बोल सकते हो तुम भगवान हो, हाँ फिर तुम्हें सब पता है, ऐसे नहीं, लेकिन द थिंग इज कि तुम एक्चुअली भाई बहुत क्लियर, हाँ 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 समझ यू गया। नो वेरी थिंग्स, राइट कि क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। राइट। एंड हम लोग थोड़ा सा एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम्म। लेट्स जस्ट थिंक कि प्री बोर्ड्स हो गए, ठीक है, आखिरी हाँ के 1 1.5 महीना बचा है बोर्ड्स के पहले का, ठीक है। तो वो जो क्रूशियल लास्ट लास्ट मंथ्स होते हैं ना, कि उसमें बच्चे को बेसिकली क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जो अगर उसकी परसेंटेज थोड़ी सी भी रह रही हो ना 95 पे रीच करने, या उसका पोटेंशियल थोड़ा सा भी लॉक्ड रह गया, तो उसको कैसे अनलॉक कर सकता है वो लास्ट के मंथ्स में। व्हाट्स इज अ बेस्ट स्ट्रैटेजी आप जो देना चाहोगे लास्ट के मंथ्स के देखो, लिए। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी, जैसे कभी ट्रैकिंग करने गए हो, हाँ नहीं गए हो ना, ऐसे मंदिर अंदर गया हूँ, पहाड़ों पे गया हूँ। अरे नहीं वो नहीं, प्रॉपर ट्रैकिंग, नहीं प्रॉपर वाली पे नहीं गया हूँ। मैं रिसेंटली गया था, हाँ ठीक है। मैंने एक चीज सीखी वहां पे, जो बच्चे अभी बहुत रिलेट करेंगे। हम्म। क्या होता है ना, जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते जा रहे हाँ हाँ हो, इट्स गेटिंग स्टीप, हाँ समझ रहे हो, समझ गया। तो लास्ट टाइम्स क्रूशल तो होते हैं। हाँ अब अगर तुम्हें व्यू एंजॉय करना है, तो ये स्टीप चीज को पास तो पास करना करना पड़ेगा। ये जो पड़ेगा। स्टीप स्लोप आई है एकदम अभी, जिस पर मुझे हाँ चढ़ना तो है भाई, कैसे भी मैं, कितनी मेरे पैर फिसले बगल में मुझे कितनी खाई दिखे, हाँ, चढ़ना तो है। है ही, चढ़ना है ही। तो यहां पर सबसे पहले तो मेंटेनिंग अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। और जस्ट इतना ज्यादा अपनी सक्सेस को देख लेना, इमेजिन कर लेना, यानी अपने 95% अचीव करने के गोल को इमेजिन कर लेना, वो बच्चे को करना पड़ेगा। राइट। अब बात आती है कि भैया हम लास्ट के टाइम पे करें क्या, हाँ ठीक है। देखो ये एक ऐसा समय है जब तुम्हारा आई होप सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब तुम रिवीजन कर रहे हो। मैं तुम्हें एक दो राइट। तरीके बताता हूँ, बहुत तगड़े तगड़े। मैं क्या करता था अपने बोर्ड्स के टाइम पे, एंड एंड मंथ्स में, मैं तो ये स्टार्टिंग से ही कर रहा था, कह रहा हूँ बहुत सारे टॉपर्स से भी मैंने ये चीज पूछी। आई यूज टू थिंक यार ये बच्चे हंसेंगे मेरे पे, बट ये टॉपर्स भी करते थे भाई, तो आई स्टार्टेड शेयरिंग दिस अभी से ऑन यूट्यूब। हाँ हाँ क्या करो, कॉपी उठाई, राइट। नोट्स है तुम्हारे पास, लेट्स सपोज, नोट्स को तेज तेज चिल्लाना स्टार्ट कर दो, बड़बड़ाओ मेथड। बड़बड़ाओ, यस। अपने ने जो बोल रखा है ना, हाँ सुपर फास्ट बड़बड़ाओ सुपर सेशंस। फास्ट बड़बड़ाओ सेशंस। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज है भाई, इससे क्या, यू इजिली रिकॉल ऑल द थिंग्स। तो अभी क्या करना है ना, लेट्स जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग मोर पीवाईक्यूज, राइट। लेट्स जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग सैंपल पेपर्स, स्पेसिमेन पेपर्स, लेट्स जस्ट फोकस ऑन डूइंग मल्टीपल फास्ट फास्ट रिवीजंस। रिविजन्स। नॉट लाइक रिवीजन का मतलब ये है कि तुम एक चैप्टर को लेके बैठे हो सुबह से शाम हाँ वही हाँ निपटा रहे थे, वही नहीं, वो नहीं करना है, फास्ट रिवीजन। फास्ट ये तीन रिविजन्स। चीजें अगर बच्चा इन द लास्ट टाइम कर रहा है,
किल कर देगा, किल बहुत कर इजीली देगा। किल कर देगा। राइट। सो लास्ट मंथ भी खत्म हो गया एग्जाम की, ठीक है, अब है फॉर एग्जांपल कल एग्जाम है, ठीक है, एंड टुडे इज द डे बिफोर एग्जाम, ठीक है, हम्म तो व्हाट इज द बेस्ट टिप कि वो बंदा को सा कल एग्जाम है, फॉर एग्जांपल इससे पहला बोर्ड एग्जाम है या दूसरा है, ठीक है, मैथ्स का है, मैथ्स में से तो बच्चे डरते हैं, ठीक है, हम्म पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन एक बार पूछूंगा, ठीक है, पैनिक एग्जाम के टाइम पे देते टाइम, जब एग्जाम दे तो पैनिक हो रहे, हाथ कांप रहे, पसीना आ रहा है, ठीक है, एंड डे बिफोर एग्जाम, तो इन दोनों में क्या करना चाहिए, इन दोनों कंडीशंस में अलग अलग। देखो, आज डे बिफोर एग्जाम सबसे पहले तो बच्चों की बहुत फटती है, राइट। ठीक है, सबकी फटती है भाई, हाँ, है ना? हम लोग की भी फटी थी, सबकी भी भाई फटी थी। सबकी, मैं तो सबकी कह रहा फटी कुछ थी। अच्छा भी होने जाता हो, लाइक जा हाँ, रहा होता है ना, तो हमारी तब भी फट रही फटती होती है। है कि भाई हम कर लेंगे, हाँ, क्या खराब तो हम नहीं हो कर जाएगा। लेंगे, क्या हमसे हो जाएगा, क्या राइट हम सच में कर सकते हैं। राइट राइट तो राइट। पहले तो जस्ट स्टॉप थिंकिंग ऑल अप लाइक अबाउट ऑल दिस। मैं मान रहा हूँ कि मैं बहुत एक अनरियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि तुम यार एकदम से ये सोचना, ये तो आएंगे थॉट्स, देखो ये हाँ। आने वाले हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज, तुम एक्चुअली क्या कर सकते हो। देखो एक बात समझना, बच्चा एक दिन पहले मान लिया उसका सिलेबस कंप्लीट है, उसने रिवीजन किया, भाई वो प्रिपेयर्ड है, हाँ, पर वो अंडर कॉन्फिडेंट अंडर भी है। कॉन्फिडेंट है, राइट। तो ये चीज भूलो, कोई भी मेरी बात सुन रहा है, मैं सबसे पहले तो यही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि भूलो इस बात को। भूल जाओ इस तुमने बात भाई को। पढ़ाई की है साल भर, साल भर अब करी है। ये लास्ट टाइम्स क्या है ना कि ये आइदर यू कैन जस्ट गो फ्रॉम 90 टू 95, 5। और यू कैन जस्ट डायरेक्टली कम टू, लाइक फ्रॉम 90 यू कैन जस्ट डायरेक्टली कम टू 40। राइट 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 राइट। समझ रहे हो? समझ गया, मैं आपकी बात समझ तुम्हारा गया। हाइक 5% पॉसिबल है, लेकिन हाँ, तुम कितने नीचे गिर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट ही नहीं है उसकी कोई। तो राइट। लास्ट टाइम्स पे स्टेबल रहना, हम्म। पढ़ाई करना, रिवाइज करना, जो चीजें मैंने बताई ना लास्ट मंथ में करनी है, वो लास्ट टाइम पे एकदम एक दिन पहले या जो छुट्टियां राइट मिलती है राइट। एक दो तीन दिन की, वही करना है, हाँ, गैप्स में वही करना है। गैप्स में वही करना है। अच्छा, बात रही है दूसरी, तुमने बोला पैनिक करना, एक पैनिक। बात समझो यार, देखो तुमने सेम पेपर्स अगर लगाए हैं लेट सपोज, तो यू नो दैट कि कैसे 2.5 घंटे में पेपर को किया जाता है, तभी मैं ऑब्वियस बोलता सी हूँ कि बात सेम है। पेपर लगाओ। अगर ये चीज अब तुम्हें आ गई समझ में, तो फिर जो है ना तुम प्रैक्टिस, मतलब तुम खुद ने इतने ज्यादा जो है ना लेकर के हो कैपेबल कि तुम कर लोगे, राइट। तो मैं बोलूंगा कि इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, ज्यादा एग्जामिनर से आई टू आई कांटेक्ट करो मत, वही। बैठो आराम से। चिल होके। 2.5 घंटे है तुम्हारे पास लास्ट टाइम्स पे, मैं इतनी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं जहां तुम्हें इतने हम्म। हैक्स पता पड़ जाएंगे, वो चीजें लिटरली हेल्प करती हैं, हम तभी राइट बनाते राइट हैं, राइट लास्ट मिनट राइट सजेशंस जो बनाते हैं, कि ज्यादा बच्चा सोचे नहीं उस चीज के बारे में। राइट समझ रहे हो? लास्ट टाइम इट्स लाइक द मोस्ट क्रूशियल टाइम, राइट। तुम्हारे बोर्ड्स का जो लास्ट टाइम होता है वो सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि तुम्हारे को क्या करना है, ट्रैक, अब वही ट्रैक पे अगर हम वापस आते हैं, दैट यू आर देयर ऑन दैट पोर्शन जहां तुम कभी भी गिव अप कर सकते हो। राइट। किया तो जितना चढ़ा है ना भाई सब खराब है, सब खराब है। बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय दैट व्यू। राइट। बस यही मेंटेन करना कि हम स्टेबल, हमारे पैर जो है ना वो थक हम्म। तो चुके हैं, वो कांप रहे हैं, लेकिन राइट। कैसे हम थोड़ा सा और चढ़ जाएं, कैसे हम इस चीज को पार कर दे, बस हो गया काम। बस हो गया। राइट। ओके, सो पॉडकास्ट के एंड है, ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन आपसे, जो आपकी तरफ से आईसीएससी के क्लास 10 के बच्चों के लिए कुछ अपने सजेशंस, ठीक है, जो ऐसे पूरी पॉडकास्ट की ब्रीफ समरी या फिर जो आप सजेशन देना चाहोगे अपनी तरफ से, योर पर्सनल सजेशंस, वो क्या रहेंगे बच्चों के लिए। देखो भाई, मैं हमेशा से एक चीज बोल के आया हूँ कि लाइक बोलते हुए आ रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो जस्ट बी कंसिस्टेंट, इफ यू आर राइट। नॉट बीइंग कंसिस्टेंट तुम कुछ नहीं कर कुछ नहीं पाओगे। होने वाला। ठीक है, सेकंड इज दैट कि कंसिस्टेंट तुम हो लिए, सिलेबस कंप्लीट कर दो, राइट। प्लीज जल्दी से कर दो सिलेबस अपने कंप्लीट, मतलब हाँ, वो नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं होने कुछ वाला, नहीं होने दैट्स वाला है। जस्ट समथिंग, उसके बाद है फिर एक्चुअल चीज है। हम्म। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें हम हेल्प कर रहे हैं, हमारी हेल्प ले सकते हो इफ दे जस्ट वांट, इट्स टोटली अप टू देम। राइट। सेकंड इज दैट कि रिवीजन, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, स्पेसिमेन पेपर, ये चार चीजें ऐसी हैं जो बहुत रिलीजियसली करनी हैं, नहीं कर रहे हो कुछ नहीं होगा। राइट। और लास्ट टाइम पे बस पैनिक नहीं करना, उस पर हम भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे, मेरा हाथ आज भी तुम्हारे साथ है एंड और मोमेंट तक रहेगा। एंड तक रहेगा। आई विल बी गिविंग द कांस्टेंट बैकअप कि राइट। हाँ भाई मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, यस। और हमारी टीम फिर तगड़े लेवल से लगी तो हुई है। वो तो लगी है। ठीक है, तो बस यही है कि मेरा मेन मोटिव वही है कि भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट एंड जस्ट प्लीज अभी के लिए इनिशियली जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। राइट। बाकी भाई सब सॉर्टेड है, क्लास 10 इतनी कठिन नहीं होती, बस एफर्ट्स डालना है, एफर्ट्स अगर डालना तुम है। वो नहीं कर पाते हो तो कठिन होने वाली है, अदरवाइज तो इट्स वेरी, जस्ट पुट इन द वर्क। बस जस्ट सब हो पुट इन द जाएगा। वर्क एंड रेस्ट ऑल इज लाइक, तुम राइट। समझ रहे हो? एंड आई होप अभी तक जितने बच्चों ने ये पूरी पॉडकास्ट सुनी होगी, जो कि एंड तक रहे होंगे, आई होप उन सबको सारे जितने डाउट्स पॉसिबल है सब पे भाई क्लैरिटी मिल गई होगी, आई गेस। मैं यही, अगर बच्चा इधर तक आया है सुनते राइट। सुनते,
उसने पूरा टाइमलाइन के हिसाब से फॉलो हाँ किया है। मैं सच बात बताऊं, वो गधा है बहुत बड़ा, कि इतनी बातें सुन करके भी जो ना कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा, राइट तो इट्स अप टू हिम और हर दैट इफ ही और शी इज लाइक गोइंग टू फॉलो ऑल दिस। राइट। कर लेगा तो फायदा होगा, नहीं करेगा तो फिर जयराम जी एक्शन की। लेना उनके हाथ में है, वी कैन वही मैं ओनली कह रहा हूँ, नहीं करेगा तो जयराम जी की। जय राम जी की, राइट। ओके, देन लेट्स जस्ट एंड दिस पॉडकास्ट, फिर ठीक है मिलते हैं भाई, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन। नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं अभी अपन। राइट, वो तो करेंगे। चलो देखते हैं, इस पर रिस्पॉन्स सही आया तो कर लेंगे। ओके, ठीक है, लेट्स गो ब्रो। लेट्स गो।